अगर आप अभी भी सोच रहे हो कि एक ऑनलाइन स्टोर बनाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही महँगा है, उसके लिए कोडिंग की ज़रूरत होती है। देखो इस वीडियो के खत्म होने तक आपके सारे डर खत्म हो जाएँगे, आपके सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएँगे। क्योंकि मैं आज की वीडियो में आपको कंप्लीट ई-कॉमर्स स्टोर बनाना सिखाने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप पूरी बिगिनिंग से। आप कैसे डोमेन और होस्टिंग लेते हो, किस तरह से आप प्रोडक्ट ऐड करते हो, कैसे आप यूपीआई एंड पेमेंट गेटवे ऐड करते हो, ईच एंड एवरीथिंग हम सारे सेटअप करने वाले हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको बहुत सारे जो वीडियोस मिलते होंगे बहुत पुराने होते होंगे। अब इस वीडियो में आप लेटेस्ट ई-कॉमर्स सेटअप देखने वाले हो। अगर आप एक फ्रीलांसर हो या फिर एक बिज़नेस ओनर हो, अपने लिए ई-कॉमर्स स्टोर बनाना चाहते हो, देन इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। देखो मैं आपको एकदम सच बताती हूँ, बहुत सारे लोग जो है ऑनलाइन स्टोर बनाने के चक्कर में बहुत गलतियाँ कर जाते हैं। वो कभी उनको बताया जाता है कि आप शॉपिफाई पे स्टोर बना लो, जहाँ पे उन्हें सब्सक्रिप्शन देना होता है। हर मंथ उन्हें महँगी सब्सक्रिप्शन पे करनी पड़ती है अपनी ऑनलाइन स्टोर को चलाने के लिए, या फिर किसी ने उनको रिकमेंड कर दिया कि अब आप ये ऐप डाउनलोड कर लो और आप जो अपने प्रोडक्ट ऐड करके यहाँ से मैनेजमेंट कर सकते हो, बट वहाँ पे उनका फुल कंट्रोल नहीं होता। लेकिन ई-कॉमर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपके पास फुल कंट्रोल होता है और बहुत ही ईजिली आप सारी चीजें यहाँ पे मैनेज कर पाते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि वर्डप्रेस पे बना हुआ यानी कि फ्री, आप ई-कॉमर्स से फ्री में वेबसाइट कंप्लीट बना सकते हो अपने ई-कॉमर्स बिजनेस के लिए। हमारी जो ई-कॉमर्स की वेबसाइट है कुछ ऐसी होने वाली है। आप देख सकते हो यहाँ पे कंप्लीट होम पेज डिजाइन है। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट दिखेंगे कुछ इस तरह से इफेक्ट के साथ, और ये कैटेगरीज हैं एंड उसके बाद कुछ सेक्शंस हैं एंड यहाँ पे आप देखोगे पॉपुलर प्रोडक्ट्स एंड उसके रिलेटेड कुछ पोस्ट आर्टिकल्स एंड यहाँ पे फुटर आपको दिखेगा। देन ये प्रोडक्ट का पेज है जहाँ पे आपको प्रोडक्ट फिल्टर के साथ दिखेगा, टॉप रेटेड प्रोडक्ट्स दिखेंगे। सर्विसेज अगर आप ऐड करोगे तो यहाँ पे सर्विसेज हो जाएंगे एंड उसके बाद अबाउट अस का पेज, ये हो गया अबाउट अस का पेज एंड न्यूज, न्यूज से रिलेटेड चीजें लाइक ब्लॉग पोस्ट जो होती हैं एंड कॉन्टैक्ट पेज। ये पूरी कंप्लीट हमारी ई कॉमर्स स्टोर है जहाँ पे आपको सर्च बार भी मिलेगा, कुछ ऐसी सर्च करने के लिए प्रोडक्ट से रिलेटेड चीजें, और यहाँ पे प्रोफाइल है एंड ये कार्ट बटन है, ऐड टू कार्ट बटन। ठीक है, तो कुछ इस तरह से कंप्लीट बहुत ही इजी सेटअप आपको विद इन 40 मिनट्स टू 1 आवर हम पूरी ई कॉमर्स स्टोर रेडी हो जाएगी, रेडी टू लॉन्च हो जाएगी। और ये हम पूरी अपनी कस्टमाइज करने वाले हैं। इसमें आपको कोई एआई की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि एआई से अगर हम बनाते हैं तो फुल कस्टमाइजेशन थोड़ा मुश्किल हो जाता है और इसके लिए आपके पास होना चाहिए सब्सक्रिप्शन ऑफ एआई टूल्स। बट यहाँ पे कोई हम सब्सक्रिप्शन यूज नहीं करेंगे, सिर्फ हमारी एक डोमेन होस्टिंग होगी और इसमें हमारा फ्री वर्डप्रेस सीएमएस प्लेटफॉर्म जहाँ पे ई कॉमर्स इंस्टॉल होगा और ये सारी चीजें सेटअप होंगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए डोमेन होस्टिंग। डोमेन होस्टिंग के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा होस्टिंगर का, और वो उस पे आप क्लिक करोगे। अगर आप उस लिंक पे क्लिक करते हो तो आपके लिए एक गिफ्ट है, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। आप स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर दो। स्टार्ट नाउ पे क्लिक करने के बाद नीचे आ जाओगे और यहाँ पे आपको इतने सारे प्लान दिखते हैं, लेकिन आपके लिए एज अ ई कॉमर्स बिजनेस आप प्रीमियम प्लान के साथ जा सकते हो। यहाँ पे आपको एक फ्री डोमेन मिलता है और साथ ही साथ आप यहाँ पे 3 वेबसाइट बना सकते हो। जैसे कि अभी हम ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने जा रहे हैं, अब बाद में सर्विस बेस्ड वेबसाइट बना सकते हो, पोर्टफोलियो बना सकते हो, या किसी भी टाइप की वेबसाइट आप बना सकते हो। तो अभी के लिए हम इस चूज प्लान पे क्लिक कर देते हैं और उसके बाद आपको यहाँ पर अपना पीरियड चूज कर लेना है। मैं यहाँ पे 12 मंथ्स कर देती हूँ। एज अ यू आर स्टार्टअप सो यू हैव टू इन्वेस्ट मिनिमम अमाउंट, क्योंकि आपके पास उतना है नहीं कि आप इन्वेस्ट करोगे, तो मैं आपके हिसाब से बता रही हूँ जहाँ पे आपको कम बजट में ही आपका जो है ई कॉमर्स स्टोर लॉन्च हो जाए। हैव अ कूपन कोड पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आप फ्री 10 अप्लाई करोगे, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, यू हैव गॉट 10% डिस्काउंट। यहाँ पे आपको 2861 रुपीज पे करना पड़ रहा है, तो बहुत ही सही अफोर्डेबल प्राइस में आपको डोमेन होस्टिंग मिल चुकी है। एंड देन आप कंटिन्यू कर दो। कंटिन्यू करने के बाद आप गूगल से लॉगिन कर लोगे और लॉगिन करने के बाद आपको यूपीआई के थ्रू पे कर देना है। अब देखो पेमेंट करते वक्त आपको हो सकता है कि ज्यादा अमाउंट वहां पे दिखे, 7,000 या 8,000 दिखेगा, लेकिन इससे डरना नहीं है। वो आपकी रिन्यूअल प्राइस है, यानी कि डोमेन 1 साल के लिए होगी, होस्टिंग भी 1 साल के लिए होगी। दोनों का प्राइस अलग अलग आपसे मांगा जाता है, तो उसका प्राइस बढ़ा हुआ आपको दिखाई देता है। रिन्यू प्राइस आपका कितना होगा उससे डरना नहीं है। आपको जो यहाँ पे जो प्राइस दिखेगी 2,790 रुपीज
ऑलमोस्ट 2800, वही आपको पे करना है। ठीक है, आप समझ चुके होगे, यूपीआई पे आओगे और जो अमाउंट यहाँ पर टोटल लिखा हुआ है वही आपको यहाँ पर पे करना है। वो आपको एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऑटो पे आपको इनेबल करना है और ये अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा आपका बैंक अकाउंट से। राइट, करने के बाद आप आ जाओगे अपने एच पैनल पे। सो आपको यहाँ पे दिखेगा वेलकम टू एच पैनल अर्चना। लाइक आपका भी नाम हो सकता है, जब आप अपना डोमेन होस्टिंग परचेस करोगे तो आपको वेलकम दिखेगा। आपको आना है वेबसाइट पे। अब आपको अगर अपना डोमेन का नाम चूज करना है ई कॉमर्स से रिलेटेड, देन आप नेमलिस्ट यूज कर सकते हो। ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहां से आप ई कॉमर्स के लिए नाम चूज कर सकते हो ब्रांडेबल। तो सपोज करो आपका जो बिजनेस है वो फैशन से रिलेटेड है, आप सर्च कर दो फैशन और ब्रांडेबल नेम सर्च करना। यहाँ पे और भी बहुत सारे कैटेगरीज टाइप के हैं, लाइक स्टाइल में बोलूंगी, आप चूज कर लेना। मैं ब्रांडेबल नेम पर क्लिक करती हूँ और नेक्स्ट कर देती हूँ, नेक्स्ट एंड जनरेट। यहाँ पे बहुत सारे नाम जनरेट हो जाएंगे। तो आप देखोगे यहाँ पे नेशा वी और टैफी चीक और स्टेनोरिया, ये बहुत सारे नाम यहाँ पे हैं। आपको जो यहाँ पे नाम अच्छा लगे आप उसे चूज कर लो। जैसे मुझे नेशा वी ये नाम बहुत अच्छा लग रहा है, तो इस पे हम क्लिक करेंगे और इसके नाम को हम ले लेंगे। जैसे आप क्लिक करते ही यहाँ पे आ जाते हो, तो इसके नाम को लेने के लिए काम करते हैं, बैक कर देते हैं और मोर इन्फो पे क्लिक करोगे, नाम मैं कॉपी कर लेती हूँ। कॉपी करके आ जाएंगे यहाँ पे और वेबसाइट पे हमने क्लिक किया ऑल वेबसाइट पे और यहाँ पे आपको ऐड वेबसाइट पे क्लिक करना है। और हम वर्डप्रेस से वेबसाइट बना रहे हैं तो वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद आपको यहाँ पर अपना डोमेन नाम देना पड़ेगा। जैसे आपको अपना डोमेन यहाँ पे डाल देना होगा, जैसे कि ये, ठीक है, .com। आपको ये डोमेन फ्री मिलेगी, ये डोमेन आपको यहाँ पर रजिस्टर कर लेना है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको ₹1 का डोमेन मिल रहा है फर्स्ट ईयर, उसके बाद आपको 1500 पे करना पड़े, सब देख सकते हो। तो आप ले सकते हो, अभी ऑफर चल रही है डोमेन पे, तो आपको ₹1 पे करना पड़ेगा एक डोमेन के लिए। तो अभी के लिए मैं ये सब डोमेन पर जाते हुए फ्री है मेरे लिए एंड यहाँ पे नेक्स्ट कर देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर वर्डप्रेस एडमिन मेल, यानी कि वर्डप्रेस में लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पर ईमेल देना होता है और पासवर्ड देना होता है। तो आप पासवर्ड देख सकते हो कैसे आपको पासवर्ड क्रिएट करना है, लिखा हुआ रहता है एज पर इंस्ट्रक्शंस यू हैव टू क्रिएट योर पासवर्ड। और ये दोनों बनने के बाद आप यहाँ पर बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच कर देना और आपका ये वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। आप ऐसे देखोगे यहाँ पर आपको टॉप बार यहाँ पे दिखेगा, ब्लैक जो एक बार है, यहाँ पे आपके नाम होंगे, फिर यहाँ पे सर्च होगा, लाइक शॉर्टकट है, कंट्रोल क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। कमेंट है, न्यू, यहाँ पे पेजेस, पोस्ट, मीडिया, मीडिया यानी कि आपकी जो है नए फाइल्स, इमेजेस, आपके वीडियोस, फाइल्स हो जाएंगे, वो सारी चीजें यहाँ पे आपके ऐड हो सकते हैं। एंड उसके बाद यूजर है, नए यूजर सब बना सकते हो। पोस्ट है यानी कि नए आर्टिकल्स आप लिख सकते हो। एंड देयर इज अ होस्टिंग द फीचर्स ऑल यू कैन सी। और लाइट स्पीड कैसे एक फीचर है जो प्लगइन के थ्रू आई हुई है। ओके, एंड इधर आप देखोगे अपने लेफ्ट साइड में बहुत सारे ऑप्शन आप देखोगे और हर एक ऑप्शन के अपने अलग अलग फीचर्स हैं। और ये टॉप राइट कॉर्नर में आपका ये जो है लाइक यूजर प्रोफाइल है, आप क्लिक करके अपने प्रोफाइल पे आ सकते हो। और आप चाहो तो अपनी जो है ये लुक एंड फील आप चेंज कर सकते हो। जैसा कि आपको ये चेंज करना है सनराइज या फिर लाइट, बहुत सारे ऑप्शन है, मिड नाइट ये आप चेंज कर सकते हो। इस तरह का चेंज कर सकते हो, कॉफी, जो आपको अच्छा लगे। पहले ये था प्रोफेशनल, अभी डिफॉल्ट में ये आ गया है, नया वर्जन जो आया हुआ है उसकी वजह से। तो आपको जो अच्छा लगे तो वो आप रख लो। तो मैं अभी ये फ्रेश वाला रखती हूँ और डिफ़ॉल्ट तो आई थिंक ये डिफ़ॉल्ट रखना ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ये ज़्यादा लाइट वेट होता है। चलो इसी को रहने देते हैं। एंड उसके बाद आप यहाँ पर देखोगे डैशबोर्ड, यहाँ पे बहुत सारी फीचर्स आपको यहाँ पे नज़र आएँगे। ये सारे जो होते हैं वर्डप्रेस के फीचर्स हैं। आपको वर्डप्रेस के बारे में पढ़ना है तो वर्डप्रेस के इस आइकॉन पे आओगे और यहाँ पे सारे वर्डप्रेस के बारे में लिखे हुए रहते हैं। एंड नीचे आओगे, यहाँ पे आप आर्टिकल्स लिख पाओगे, मीडिया में आप नए इमेजेस वगैरह ऐड कर पाओगे, पेजेस यानी कि स्टैटिक पेजेस आप बना पाओगे। पोस्ट जो होते हैं डायनामिक होते हैं, पेजेस जो होते हैं स्टैटिक होते हैं। कमेंट में आपकी जो भी आर्टिकल्स में कमेंट आएंगे वो आपको यहाँ दिखेंगे। अपीयरेंस में होता है थीम, थीम यानी कि आपकी वेबसाइट का स्टाइल, जो हमने देखा था वो एक तरह से स्टाइल थी और वो हम थीम इंस्टॉल भी करेंगे जिससे हमें वो स्टाइल मिलेगी। ठीक है, प्लगइन से आप नए-नए फीचर जैसे फॉर्म हो गया, हम जो बनाएँगे आप पेमेंट गेटवे ऐड करेंगे और ई कॉमर्स जहाँ से हम प्रोडक्ट ऐड करेंगे, ये सारी फीचर्स हमें प्लगइन्स के थ्रू ही मिलेगी। इसका नाम है ई कॉमर्स, ठीक है? एंड उसके बाद यहाँ पे यूज़र, आप नए यूज़र्स ऐड कर सकते हो। ऐड यूज़र पे क्लिक करके सपोज़ आप आज बिज़ी हो,
लाइक आज तो फ्री हो, आप बना रहे हो वेबसाइट, लेकिन नेक्स्ट अगले 1 ईयर में आप बिज़ी हो जाओगे, तो किसी को आप देने वाले हो उस वेबसाइट को हैंडल करने के लिए, देन आपको यहाँ पर यूज़र नेम बनाना होता है। जैसे आप यहाँ पर नाम लिख दोगे, ईमेल डाल दोगे और पासवर्ड आपने यहाँ पर डाल दिया, ठीक है? और यहाँ पे रोल आपको देना ज़रूरी है एडमिनिस्ट्रेटर। सभी का अपना-अपना रोल है, सब्सक्राइबर सिर्फ़ वो व्यू करता है प्रोफाइल को, कंट्रीब्यूटर और ऑथर एडिटर ये लगभग तीनों सेम ही होते हैं। आपके सिर्फ़ कुछ हिस्सों को ही एक्सेस कर पाते हैं, जैसे कि आर्टिकल्स हो सकता है, पेजेस हो सकते हैं। ज़्यादातर ऑथर एडिटर आपकी जो है ना आर्टिकल्स को ही हैंडल कर पाते हैं। कंट्रीब्यूटर सभी चीज़ों को एक्सेस कर पाता है, ठीक है? बट डिलीट नहीं कर सकता कुछ भी। एडमिनिस्ट्रेटर रोल सब कुछ डिलीट भी कर सकता है, ऐड भी कर सकता है। लेकिन आपको एडमिनिस्ट्रेटर रोल ही देना होता है और ऐड यूज़र कर दोगे। तो उसमें कुछ ही आपको यहाँ पे साइट की हेल्थ दिखेगी, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के कुछ ऑप्शंस हैं। सेटिंग्स में आपको जनरल पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट का नाम दे देना है। तो यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट का नाम नेसावी कर देंगे, ठीक है? एंड उसके बाद नीचे आप आओगे और यहाँ पे यूटीसी में 530 कर दो एंड उसके बाद सेव कर दो। उसके बाद कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट ऑप्शंस है जैसे कि रीडिंग। ये हम तब करते हैं जब हमारी बहुत सारे पेजेस वगैरह बनेंगे तो हमें कौन-सा पेज होम पेज रखना है, उसके केस में हम करते हैं। लेकिन अभी हम लोग एक ऐसा मेथड यूज़ करने वाले जिससे हमारी जो सेटिंग है, हमारी जो बाकी सेटअप है बहुत आसान हो जाएँगे। उसके लिए आप यहाँ पे अपीयरेंस में थीम पे आओगे, क्लिक कर दोगे और यहाँ पे ऐड थीम पे क्लिक करोगे और आप सर्च करोगे यहाँ पे ब्लॉक्सी, ये एक थीम का नाम है। तो ये ई-कॉमर्स के लिए यूज़ किया जाता है ये थीम, आप इसे इंस्टॉल कर लो और एक्टिवेट कर दीजिए। बाकी की जो डिफ़ॉल्ट यहाँ पे थीम ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसे आप जस्ट क्लिक करके डिलीट कर दीजिए, इनकी ज़रूरत नहीं है हमें। क्लिक करिए और डिलीट कर दीजिए, इसे भी, ठीक है? करने के बाद आपको ऊपर एक ऑप्शन आएगा, थैंक्स फॉर इंस्टॉलिंग ब्लॉक्सी यू रॉक। इंस्टॉल ब्लॉक्सी कंपेनियन इंस्टॉल कर दीजिएगा और इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पर होम में कोड ऑप्शंस, टाइपोग्राफी, कलर ऑप्शंस, टाइपोग्राफी, हेडर ऑप्शन, फुटर ऑप्शन ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। ब्लॉक्सी बहुत ही एक तरह से लाइट वेट एसईओ फ्रेंडली थीम है, तो आपकी वेबसाइट भी बहुत अच्छी बनेगी यहाँ पे, ठीक है? तो आप स्टार्टर साइट्स पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स दिखेंगे। एक्सटेंशंस में इनसे रिलेटेड ब्लॉक्सी की जितनी भी एक्सटेंशंस है वो आपको यहाँ पर दिखेंगे। यूज़फुल प्लगइन्स, यहाँ पे कुछ यूज़फुल प्लगइन्स हैं, गुडिन ब्लॉक, ब्लॉक्स, जेट इंजन, ग्रीनशिफ्ट ये सारे ब्लॉक्सी के ही है, ठीक है? एलिमेंटर पेज बिल्डर ये सारे इससे रिलेटेड जो भी हमें चाहिए होंगी वो सब आपको यहाँ पर देगा। तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं। मतलब इसके साथ काम करने वाले जो प्लगइन होंगे वो हमें ऐड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे चेंज लॉग अभी ये जो थीम है रिलीज़ हुई है उसका वर्ज़न नया वर्ज़न है 2.1.45 10 जून को ही रिलीज़ हुआ है, ठीक है? तो हम यहाँ पर स्टार्टर साइट पे आएँगे, स्टार्टर साइट्स पे क्लिक करेंगे और ऑल प्लान्स पे आप फ्री पर क्लिक कर दोगे। जितने भी फ्री वाले टेम्पलेट्स होंगे वो आपको यहाँ पर दिखने लगेंगे। तो हम यहाँ पर ऑल बिल्डर्स पे क्लिक करोगे ताकि हम यहाँ पर एलिमेंटर को यूज़ करें। एलिमेंटर बेस्ट है पेज बिल्डर और ड्रैग एंड ड्रॉप सब चीज़ें डेवलप कर पाओगे, डिज़ाइन कर पाओगे। तो एलिमेंटर को भी चूज़ कर देंगे। चूज़ करने के बाद आप नीचे आओगे और आपको जो मैंने डेमो दिखाया था, वो डेमो साइट आपको यहाँ पर दिख जाएगी, ये रही। अगर आपको होम डेकोर से रिलेटेड वेबसाइट बनानी है, ई-कॉमर्स स्टोर बनाना है, देन आप देख सकते हो आपके लिए ये वाली स्टाइल टेम्पलेट दिख रही है, फिर ये और पेज सी। तो मैं अभी इसको चूज़ करने वाली हूँ। गार्डरॉब इसको हम इम्पोर्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम एलिमेंटर को यूज़ करने वाले हैं, तो एलिमेंटर चूज़ है, आप इसको चूज़ करके देन आप नेक्स्ट कर दोगे एंड नेक्स्ट कर दोगे, इंस्टॉल पर क्लिक कर दोगे। इससे रिलेटेड जितनी भी नेसेसरी प्लगइन्स है वो सब इंस्टॉल हो जाएँगी, एक्टिवेट भी हो जाएँगी। तो यहाँ पे कुछ 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, कस्टमाइज़ एंड व्यू साइट। अगर आप इसको ओपन न्यू टैब करोगे, तो आप देख पाओगे अपनी वेबसाइट को कि ये कैसी दिख रही है अभी फ़िलहाल। ये देखिए पूरा यहाँ पर जो है सारी चीज़ें इम्पोर्ट हो गई है एज़ इट इज़। अब इसे हम अपने कस्टम डिज़ाइन करेंगे, अपने कस्टम तरीके से इसे पूरी तरह से बिल्ड करेंगे। तो आप कस्टमाइज़ पे क्लिक करोगे। इसके पहले आपको कुछ नेसेसरी पेजेस वगैरह बनानी है तो आप वो भी कर सकते हो। उसके लिए मैं इसको इधर कर देती हूँ, आप यहाँ पे आ जाओ और आपको यहाँ पर अपने नेशावी जो नाम है हमारी वेबसाइट का, उसमें आपको यहाँ पर डैशबोर्ड दिखेगा, इस पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके पहले हम कुछ पेजेस वगैरह देख लेते हैं, अगर ज़रूरी रहता है तो वैसे क्या होता है यहाँ पे नेसेसरी सारे पेजेस बनकर रेडी हैं। तो हम पेज पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप देखोगे अबाउट रेडी है, कार्ट पेज,
चेकआउट रेडी है, कॉन्टैक्ट होम रेडी है, न्यूज़ है। आप अगर न्यूज़ की जगह ब्लॉग्स करना चाहते हो तो क्विक पर क्लिक करोगे और यहाँ पे ब्लॉग लिख सकते हो। सिर्फ ब्लॉग नाम चेंज कर दो, बाकी आप यूआरएल वही रहने दो, अगर आपको चेंज करना है नाम। क्योंकि अगर यूआरएल चेंज कर दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, वो फेच नहीं कर पाएगा। फिर यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी है, तो इसे आप यहाँ से क्विक एडिट पर क्लिक करके ड्राफ्ट में इसे पब्लिश कर दीजिए अपडेट, ठीक है? और ये पहले से बना हुआ है, इसे प्रेस कर दीजिए, हटा दीजिए इसे। और यहाँ पे 2 और यहाँ पे आपको दिखेंगे रिफंड एंड रिटर्न पॉलिसी, इसे भी आप पब्लिश कर दीजिए, क्विक एडिट और यहाँ पे ड्राफ्ट में करके पब्लिश कर दीजिए अपडेट। और ये पहले से जो बना है इसको प्रेस कर दीजिए, ठीक है? अगर आपको सर्विस चाहिए तो सर्विस रख सकते हो, अदरवाइज आप इसे ट्रैश कर सकते हो। इससे रिलेटेड 2 और आपको यहाँ पर बनानी होंगी पेजेस, उसका नाम है शिपिंग पॉलिसी एंड उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन। ये 2 पेज बनानी पड़ेंगी, यहाँ पे बनी नहीं है वो, तो एक बार उस पेज को बना लेते हैं। इसे क्लोज करिए, 3 डॉट पे क्लिक करोगे, ये फुल स्क्रीन मोड में इसे ऑफ कर दीजिए, ठीक है? और यहाँ पे आप लिखिए शिपिंग पॉलिसी, ठीक है? एंड पब्लिश कर दीजिए, पब्लिश कर दीजिए। फिर आप ऐड पेज पे क्लिक करोगे, तो फिर अगेन आप एक नया पेज बना पाओगे और यहाँ पे हम लोग टर्म्स एंड कंडीशन ये पेज बनाएंगे। टर्म्स एंड कंडीशन, आप चाहो तो एक और पेज बना सकते हो एफएक्यू का, आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी एफएक्यूज है वो आप एक पेज में रख सकते हो, उससे आपकी जो है ना गूगल पे रैंकिंग भी बढ़ती है, ठीक है? तो अगर वो पेज बनानी है तो उसके लिए आपको पेज बनाना पड़ेगा, टर्म्स एंड कंडीशन एंड पब्लिश। और उसके बाद अगेन आप एक बार देख लेते हैं ऑल पेजेस में और सारी चीज़ सही है ना यहाँ पे, ठीक है? एक और पेज बना लेंगे एफएक्यू के नाम से, तो एफएक्यू एंड पब्लिश कर दीजिए। अब ये जितने पेजेस हैं, इन्हें हमें सेटअप करना पड़ेगा अपने मेन्यू में। अगर आप देखोगे ऊपर ये सारे ऑप्शंस दिख रही है, मेन्यू बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं मेन मेन्यू, ठीक है? इसे हम सेटअप करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको आना पड़ेगा अपीयरेंस में एंड मेन्यू में। लाइक ऐसा आपको चाहिए कि नहीं मुझे अपना खुद का मेन्यू बनाना है, ये मुझे नहीं चाहिए, सर्विसेज नहीं चाहिए, अबाउट अस नीचे रहेगा, कॉन्टैक्ट भी नीचे रहेगा, ऐसा को करना है। उसके लिए मेन्यू पे आ जाओगे और यहाँ से आप सर्विसेज हटा दोगे। अब ये सर्विसेज को आप यहाँ पर क्लिक करो एरो पे और रिमूव कर दो, आपको सर्विसेज नहीं चाहिए, ठीक है? और आप यहाँ पर जैसे कॉन्टैक्ट, अबाउट ये सब नीचे है तो इसको भी डायरेक्टली रिमूव कर सकते हो। मैं इसे एज इट इज छोड़ देती हूँ। अगर आपको प्रोडक्ट को ऑल प्रोडक्ट करना है तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट, ये भी आप चेंज कर सकते हो अपने टेक्स्ट को एंड सेम मेन्यू कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर सारे पेजेस तो बिल्ड दिख रहे हैं, आपको चाहो तो नए मेन्यूज भी बना सकते हो, वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। तो इसे भी मैं जस्ट छोड़ देते हैं, हमारा मेन्यू बन चुका है। अब आते हैं थीम की कस्टमाइजेशन पे। सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे ब्लॉक्सी दिख रहा है, चेंज व्यू प्रो फीचर्स, इसको छोड़ो आप। जनरल ऑप्शंस पे आप देखो, यहाँ बहुत सारे आपको दिखेंगे कस्टमाइजेशन, बहुत ही इन डेप्थ यहाँ पे कस्टमाइजेशन होती है। तो सबसे पहले हम लोग जनरल ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। जनरल ऑप्शंस में आप क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर लेआउट दिखता है। लेआउट में आपको मैक्सिमाइज साइट की विड्थ कितनी चाहिए, यहाँ पे 1290 है, मतलब एज इट इज आप छोड़ दो, इसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। कंटेंट एरिया स्पेसिंग भी राइट है, अगर आपको चेंज करना है तो कर सकते हो। मैं इसमें आपको बता देती हूँ साइट की विड्थ क्या होती है। आप ऐसे देख रहे हो, यहाँ से इसको आप यहाँ पे क्लाइस कर दो, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक एक विड्थ होती है, ये 1290 यूज किया गया है, ठीक है? ये 1290 यूज किया गया है। अगर इसको बढ़ाओगे तो ये फिर गैप कम हो जाएंगी, ये जो स्पेस आ रही है, ठीक है? आप कर सकते हो, अगर आप 1400 करना चाहो तो कर सकते हो। मैं इसको एज इट इज रहने देती हूँ क्योंकि ये इस थीम के अकॉर्डिंग ये सही है। बैक आ जाएंगे, बटन पे क्लिक करेंगे आप, यहाँ पर मीन हाइट जो बटन का है वो 45 पिक्सल्स यूज किया गया। आप होवर इफेक्ट्स यूज कर सकते हो, अभी होवर इफेक्ट्स कुछ भी नहीं है। आप होवर इफेक्ट जैसे ही एक्टिवेट करोगे, अब यहाँ पे होवर इफेक्ट्स एक्टिवेट हो जाएंगे। डिजाइन पे क्लिक करोगे तो कलर्स वगैरह यहाँ पे चेंज हो रहे हैं। बॉर्डर में भी कुछ भी नहीं है, आप बॉर्डर भी दे सकते हो। पैडिंग वगैरह है, आप पैडिंग दे सकते हो। टॉप से 5 एंड बॉटम से 5 राइट लेफ्ट यूज किया गया है। आप चाहे इसको इंक्रीज कर सकते हो, यहाँ पे आप 5 पिक्सल बढ़ा सकते हो, तो आप देखोगे बटन में चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है? आप बॉर्डर भी यूज कर सकते हो, मैं बॉर्डर रहने देती हूँ, बॉर्डर नहीं यूज करेंगे, ठीक है? होवर इफेक्ट्स तो आप देख ही रहे हो। एंड बैक करते हैं। उसके बाद आता है ब्रेड क्रम। ब्रेड क्रम एग्जैक्टली क्या होता है मैं बताती हूँ।
अगर प्रोडक्ट पे आते हो तो यहाँ पे आपको दिखेगा होम डैश प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड ब्रेड क्रम्ब, ठीक है। तो ब्रेड क्रम्ब यहाँ पे एक्टिवेट है, आप जस्ट इसकी सेपरेटर जो आइकॉन इसे आप चेंज कर सकते हो, तो ये सही है, टाइप 3 वाला यूज करेंगे। ब्लॉग पेज इन ब्रेड क्रम्ब, आप ब्लॉग पेज में ब्रेड क्रम्ब यूज करना चाहते हो, शॉप पेज में करना चाहते हो, उसे आप एक्टिवेट कर सकते हो। मैं इसको एज रहने दे दूँ, इसमें कुछ चेंजेस नहीं करेंगे हम लोग। बैक करते हैं एंड फॉर्म एलिमेंट्स, फॉर्म के एलिमेंट्स होंगे यहाँ पे, कॉन्टेक्ट पे क्लिक करते हैं, उसके डिजाइन को आप चेंज करना चाहते हो। अभी क्लासिक यूज किया गया, आप देखोगे ये क्लासिक है डिजाइन, आप मॉडर्न करोगे तो मॉडर्न की तरह चेंज हो जाएगा, तो इसे भी आप एज इट इज छोड़ दो, इसमें भी डिजाइन अलग अलग है फॉर्म के, वो आप कर सकते हो। देन आता है एंट्री कंटेंट, एंट्री कंटेंट में कंफर्टेबल लाइक स्पेसिंग जो है सारी चीज सही है, उसमें आप कुछ करने की जरूरत नहीं है। एंड सोशल नेटवर्क अकाउंट, यहाँ पे आप चाहो तो अपने जितने भी रिलेटेड आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनका लिंक आप दे दो। जैसे मेरे यहाँ पर इंस्टाग्राम का प्रोफाइल है, मैं इसका लिंक यहाँ पर डाल देती हूँ। उसी तरह थ्रेड का है या फिर यूट्यूब का डाल देते हैं। इस तरह आपको सभी डाल देने हैं। यूट्यूब यहाँ पे दिख रहा है, सो ये रहा यूट्यूब, इसमें मैंने डाल दिया। इसी तरह अपना व्हाट्सअप डालना है तो व्हाट्सअप डाल दो यहाँ पे, मैं अभी हैशटैग लगा देती हूँ जो जो मुझे चाहिए। और टेलीग्राम आप डाल सकते हो क्योंकि ये ग्रुप के लिए बहुत अच्छा रहता है, टेलीग्राम या व्हाट्सअप चैनल्स बहुत अच्छे होते हैं, ताकि आप जो भी नए कुछ लॉन्च कर रहे हो तो वो वहाँ पे नोटिफिकेशन चला जाए, तो उसके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन ये सारी चीजें हैं। फेसबुक पेज का आप दे दो यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया एंड दैट्स इट। आपने जितना अभी तक किया उसे सेव कर दीजिए। बैक आते हैं एंड उसके बाद आप ऑप्शंस देखोगे, विजिटर इंगेजमेंट, आप इंगेजमेंट वगैरह गूगल एनालिटिक्स से ये कर सकते हो, मैपिंग या फिर मैं बोलूँ तो एनालाइज कर सकते हो। तो यहाँ पे schema.org का मार्कअप है, ओपन ग्राफ, लाइक मैं बोलूँ तो एसईओ भी इसमें किया हुआ है, तो आपके लिए इसका दूसरे प्लगइन्स वगैरह यूज करने की भी जरूरत नहीं है। तो अच्छा खासा इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। स्क्रॉल टू टॉप, आपको अगर चाहिए फीचर्स तो आप इसे एक्टिवेट कर दीजिएगा, तो आप देखोगे यहाँ पे स्क्रॉल टू टॉप का एक ऑप्शन आ गया है, तो ये बहुत फैंटास्टिक है। इसकी कलर चेंज करनी है तो एरो पे क्लिक कर दो एंड हियर यू कैन चेंज वट एवर यू नीड, एनी आइकॉन्स और डिजाइन वगैरह चेंज करनी है तो डिजाइन पे आ जाओ, कलर चेंज कर सकते हो, यहाँ पे कलर्स अवेलेबल हैं, अब जो कलर देना चाहो। मैंने कलर यहाँ पे चेंज कर दिया और मैंने ये दे दिया, ठीक है। बैक करते हैं, विजिट वेबसाइट फ्रेम लिखा हुआ है, इसे अगर एक्टिवेट कर दो तो फ्रेम की तरह ये हो जाएगा, मैं इसे डीएक्टिवेट कर देती हूँ। मैनेज ऑप्शंस, यहाँ पे एक्सपोर्ट कस्टमाइजेशन, आप एक्सपोर्ट कर सकते हो कस्टमाइजेशन को, और इसे मैं बैक करती हूँ, अभी इसकी जरूरत नहीं है। जनरल करते हैं, जनरल वाला कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं हेडर पे। हेडर में आप देख सकते हो ये ऑप्शंस यहाँ पे देखो जो दिया हुआ है HTML, इसमें आपको जैसे लिखा है डोंट मिस आवर हॉलीडे ऑफर, इसे आप चेंज कर सकते हो। यहाँ 50% ऑफ आप यहाँ 30% दे दो और अपना कूपन कोड डाल सकते हो, अप्लाई कूपन, ठीक है, ये हो जाएगा। और सोशल आइकॉन्स आप देख सकते हो, ऊपर सोशल आइकॉन्स आ जाएंगे, ये सारे सोशल आइकॉन्स आपके में ही से ये इसको रन देते हैं। आप प्लस में क्लिक करो, यहाँ पे आप जो है क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ से आपको फोन लेना है ना, फोन ऐड, ठीक है, तो फोन ऐड हो जाएगा। ओपन लिंक्स इन न्यू टैब, आप इसे एक्टिवेट कर सकते हो, ये हो गया एंड पब्लिश कर दीजिए। तो आपका हेडर भी यहाँ पे हो गया। एंड लोगो में देखो, लोगो आपको चेंज करना है तो आपको लोगो पे क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ से आप लोगो चेंज कर सकते हो। सेलेक्ट फाइल्स पे क्लिक करोगे और अपना जो लोगो आपने बनाया है कानवा के थ्रू, अगर आपको कानवा सीखना है, कानवा नहीं पता है किस तरह से आप लोगो वगैरह बनाते हो, तो मेरी कंप्लीट वीडियो बनी हुई है कानवा के ऊपर, उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, जरूर जाके देखिएगा कैसे आप लोगो बना सकते हो। सो मैं ये वाली लोगो ऐड कर लेती हूँ, ओपन। ये ट्रांसपेरेंट स्टेट लोगो है, वो भी आप ऐड कर सकते हो। स्टिकी स्टेट लोगो आप अगर चेंज करना चाहो तो मैं एच टी वही रहना चाहती हूँ। और लोगों की हाइट है, तो लोगों की हाइट 45 रहने देते हैं, ओके। स्टिकी स्टेट श्रिंक, साइट टाइटल दिखाना है, साइट टाइटल आप एक्टिवेट कर दोगे। साइट टैगलिंग दिखाना है, वो आप एक्टिवेट कर सकते हो। तो मैं अभी रहने देती हूँ, इसमें आपने कुछ भी ऐड नहीं करना। लोगो इमेज लिंक तो रहेगा ही। और कंटेंट अलाइनमेंट अगर आपको चेक करना है तो आप कंटेंट अलाइनमेंट रख सकते हो। अगर आप इसमें साइट टाइटल और टैगलाइन लगाते हो देन अलाइनमेंट करना होता है, बाकी तक तो वैसे ही रहेंगी। डिजाइन में भी मार्जिन वगैरह आपको देना है तो दे सकते हो।
ये रही आपका मेन्यू 1। इसमें मैंने जो चेंजेस किया है वो देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है और इसमें आप डिज़ाइन्स चेंज कर सकते हो। जैसे कि अब ये टाइप 2 जिसमें आप देखोगे अंडरलाइन आ रहा है ओवर करने पे। अगर टाइप 3 करोगे तो डिज़ाइन कुछ इस तरह से हो जाएगी। टाइप 4 करोगे तो कुछ आपको इस तरह से इफ़ेक्ट्स दिखेगा। डिज़ाइन जो है टाइप 2 अच्छा है, इसी को रहने देंगे। एंड आइटम स्पेसिंग वगैरह ये सब आप देख सकते हो। बट मैं इसको जस्ट एज़ इट इज़ रहने देती हूँ, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना। आप ये देख सकते हो कलर वगैरह देख सकते हो। यहाँ पे फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट को आप चेंज कर सकते हो। अगर आप क्लिक करो, यहाँ अलग-अलग फ़ॉन्ट्स हैं, इन फ़ॉन्ट्स को आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आईबीएम प्लेक्स मोरो यूज़ किया गया है टाइम्स न्यू रोमन, हेलोटिका है और भी बहुत सारे गिलसेंस हैं, इम्पैक्ट है, सेरिफ है। तो ये सब चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप सेरिफ पे क्लिक करोगे तो सेरिफ की तरह यहाँ पे आपको दिखेगा। तो ये आप अप्लाई कर सकते हो। तो जो भी आपको अच्छा लगे वो आप देख लीजिएगा, ठीक है? मैं इसको डिफ़ॉल्ट रख देती हूँ। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया और सेलेक्ट मेन्यू आप यहाँ से कौन-सा मेन्यू दिखाना चाहते हैं, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। मेन मेन्यू, तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेन मेन्यू दिख जाएगा एंड बैक। तो ये हो गया एंड इसके बाद आप देखोगे सर्च का आइकॉन है यहाँ पे। यहाँ पे आप देखोगे और भी सेटिंग्स इससे रिलेटेड है। अगर आइकॉन्स की साइज़ बढ़ानी है, आइकॉन की साइज़ बढ़ा सकते हो। सर्च रिजल्ट्स में आपको प्लेस होल्डर टाइप क्या रखना है, स्टार्ट टाइपिंग टू सर्च आप कुछ और चेंज कर सकते हो। एंड यहाँ पे लाइव रिजल्ट इमेजेस, आप इमेजेस नहीं दिखाना, आप रिजल्ट प्रोडक्ट प्राइस दिखा सकते हो। रिजल्ट प्रोडक्ट स्टेटस जो लाइव हो, ये दिखा देना और प्रोडक्ट से रिलेटेड ही होगी, ये सारी चीज़ें तो नहीं होगी। प्रोडक्ट्स ही दिखेंगी। ठीक है, आप तीनों दिखा सकते हो। लाइव रिज़ल्ट होंगे, प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें होंगी। डिज़ाइन है ये पूरी सर्च की और ये सारी चीज़ें हैं। आप उसे एज़ इट रहने दीजिए, डिज़ाइन क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट अच्छा ही किया गया है। एंड अकाउंट है, अकाउंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको लॉग्ड इन ऑप्शन है और लॉग्ड आउट, ये लॉग्ड आउट ऑप्शन ही है, ठीक है? एंड यहाँ पे अलग-अलग ऑप्शंस हैं। आप चाहो टाइप 3 रखो, टाइप 3 भी बहुत अच्छा लग रहा है, इसे भी आप रहने दे सकते हो। एंड इसकी आइकॉन की साइज़ 17 है, वो सही है। ओपन लॉगिन मॉडल ओपन कस्टम लिंक्स भी कर सकते हो या फिर ओपन ई-कॉमर्स अकाउंट पेज। लॉगिन मॉडल सही है और लॉगिन लॉगआउट दोनों के लिए सेम होगा। तो डिज़ाइन यहाँ पे डिज़ाइन्स ओपन होंगे यहाँ आप देख सकते हो और चेंजेस कर सकते हो डिज़ाइन में। एंड ये डन हो गया। कार्ट पेज है, कार्ट पेज में भी आप यहाँ पर अलग-अलग कार्ट दिखा सकते हो। टाइप 5 भी बहुत अच्छा लग रहा है। टाइप 5 या टाइप 1 ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसके अकॉर्डिंग सेम होना चाहिए ना, अलाइनमेंट सेम होनी चाहिए। हाइड एम्प्टी कार्ट, आप अगर चाहो तो अगर एम्प्टी कार्ट लाइक है एम्प्टी है, तो हाइड कर सकते हो अपने कार्ट को। तो मैं इसे छोड़ दूँगी, जो एज़ इट इज़ है वही रहने देंगे। ओके एंड एवरीथिंग इज़ गुड। नाउ वी जस्ट गो बैक, दैट्स इट। अगर आपको यहाँ पर सोशल्स ये सब दिखाना है तो आप कर सकते हो, बट मैं इसको रहने देती हूँ, कुछ नहीं करना एंड बैक कर देते हैं। अब आते हैं फूटर में। फूटर पे आ जाओ, ये रहा फूटर आपका, ये आपका फूटर है जिसमें ये विजिट एरिया 1 इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसे आप एडिट कर सकते हो। ठीक है, अपना लोगो लगाना है तो आप लोगो लगा सकते हो यहाँ पे, वैसे लोगो यहाँ पे लगा है तो हम यहीं पे लगाएंगे। उसके बाद विजिट एरिया 2 पे क्लिक करोगे, यहाँ चेंजेस कर सकते हो। यहाँ पे एक हेडिंग आ जाएगी, हेडिंग 5 है और ये लिस्ट है। ठीक है, सारे लिंक्स दिए हुए हैं। फिर शिपिंग है, शिपिंग पे क्लिक करोगे, यहाँ पे भी हेडिंग 5 है और लिस्ट यूज़ किया गया है। एंड कॉन्टैक्ट पे क्लिक करोगे, चीज़ें चेंज कर सकते हो आप, फ़ोन नंबर वगैरह, फ्लैट्स, न्यू वर्क एड्रेस वगैरह चेंज कर सकते हो, ठीक है? अब आते हैं हम लोग नीचे विज़िट एरिया 5 में और यहाँ पे हम इसे चेंज करेंगे रिप्लेस करके आप ओपन मीडिया लाइब्रेरी पे क्लिक करोगे एंड यहाँ से अपने जो है लोगो सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये सेलेक्ट हो गया। अभी देखोगे ये थोड़ा-सा बहुत ही अजीब-सा दिख रहा है। तो इसकी हाइट जो है ना कम होनी चाहिए। ऐसा मैं देख रही हूँ कि हमारी जो ये लोगो है उसकी हाइट ज़्यादा है और आप क्लिक करोगे तो इसकी हाइट 203 है और जो बाय डिफ़ॉल्ट है आप उसका देखोगे 35 है। तो आपको ऐसे ही लग लोगो जो है बनानी पड़ेगी, ये साइज़ है, ठीक है? 162 विड्थ है और 35 इसकी हाइट है, तो आपको यही रखना है। एंड उसके बाद नीचे आओगे कॉपीराइट पे,
तो कॉपीराइट चेंज कर लेंगे, यहाँ पे करेंट ईयर वर्डप्रेस थीम बाय यहाँ पे लिखा हुआ है, सब चीज़ें चेंज करना है, हमें ये सब नहीं रखना। तो आप यहाँ पर हटा दो और यहाँ पे हम हमेशा वी डिज़ाइन बाय डिजिटल अर्चना, ठीक है? आप ऐसा लिख सकते हैं। बैक करते हैं। तो ऑलमोस्ट हमारा फुटर भी कंप्लीट हो गया है। आप बैक कर लो और जो भी आपने चेंजेस किए हैं उसे आप सेव कर लो पब्लिश करके। अब देखोगे यहाँ पे साइड बार का ऑप्शन है, साइड बार पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे साइड बार में आप देखोगे अभी क्या है, टाइप 1 सेलेक्ट है। अब ये साइड बार आपका जो है रिलेटेड टू मैं बोलूँ तो ब्लॉग पोस्ट के रिलेटेड है। अगर ब्लॉग्स पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्लिक करके देखते हैं तो क्यों क्या साइड बार दिखेगा। देखो ये साइड बार इससे से आ रही है। अच्छा हो तो इसका अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, डिजाइन भी चेंज कर सकते हैं। तभी जो ये डिजाइन है टाइप 1 इसी को रहने देते हैं, चेंजेस नहीं करते हैं। बैक आते हैं, कलर्स पे क्लिक करेंगे। अभी हमारी ये कलर्स है, आप इसकी जो है ना कलर्स चेंज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर सर्च करती हूँ बेस्ट ई कॉमर्स कलर पैलेट, ठीक है? देखते हैं कौन सा कलर हमें अच्छा मिलता है। तो क्लिक करते हैं ये वाली, नीचे आते हैं। आई थिंक इसमें नहीं होगा, ये देखते हैं। तो मैं ये कलर को कॉपी मैंने किया और यहाँ आता है और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देती हूँ। हैशटैग दे दिया, कलर चेंज हो गया एंड देन ये वाला कलर कॉपी कर दिया मैंने और इसे चेंज कर दी। अब जहाँ भी ये कलर अप्लाई होगा अपने आप ये वहाँ पे दिखने लगेगा। ये तो बहुत फैंटास्टिक। आप एक बार जस्ट कलर यहाँ चेंज करोगे सब जगह अप्लाई हो जाएगा। टाइपोग्राफी पे आते हैं। आप टाइपोग्राफी देख सकते हो सब जगह यहाँ यूज किया गया अलग-अलग यहाँ पे हेडिंग्स में और बेस फॉन्ट में। तो यहाँ पे ऊपर आ जाओ, सिस्टम डिफ़ॉल्ट है। तो सब देखोगे डमी टेक्स्ट वगैरह यहाँ सिस्टम डिफ़ॉल्ट यूज़ किया गया है। तो क्या करते हैं यहाँ से, यहाँ पे आईबीएम यूज़ किया गया है। एक काम करते हैं यहाँ पे हम दूसरा यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे हम पॉपिंस यूज़ करते हैं, देखते हैं पॉपिंस आता है कि नहीं। आई अंडरस्टैंड, डोंट शो द नोटिफिकेशन अगेन। कंटिन्यू करते हैं और देख आपको यहाँ पर चेंज हो गया और सब जगह आपको यहाँ पर हेडिंग जितने हैं यहाँ पे भी चेंज कर देने पड़ेंगे। कॉपी से मॉन्स्टर जो भी आप देना चाहते हो वो आप दे सकते हो। तो यहाँ पे सब जगह चेंज कर दीजिए। अगर हम फॉन्ट को कर रहे हैं बॉडी फॉन्ट को तो सब जगह चेंज करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। हेडिंग के जो 6 टाइप्स होते हैं, हेडिंग 1 से लेकर के हेडिंग 6 तक, ये हमें कर लेना है। आसान है, सिर्फ आप सर्च करो पॉपिंस और ये हो जाएगा। और बाकी 2 बच्ची हैं पॉपिंस, एक लास्ट इसे भी कर लेते। ये तो बाय डिफ़ॉल्ट है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो पहले से ऊपर लिया गया है वही नीचे भी आएगा। तो इसे आप रहने दो। बाकी चीज़ें देखो सब चेंज हो गए हैं एंड इट्स लुकिंग वेरी नाइस। ओके, देन हम बैक करते हैं। परफॉर्मेंस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे डिसेबल इमोजी स्क्रिप्ट वगैरह है, तो ये सब एसईओ से रिलेटेड है। तो चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज़ की हुई रहती है। इसको आप टच मत करना, छोड़ देना एज़ इट इज़ और जितना भी सेटिंग्स किया अभी इसे पब्लिश कर दीजिए। तो अब आप देखोगे पोस्ट टाइप्स में यहाँ पे ये आर्टिकल्स के लिए चेंज होता है। ब्लॉग पोस्ट पे क्लिक करोगे और यहाँ पे ये सारे डिज़ाइन्स हैं। अभी जैसे आप ब्लॉग पे क्लिक करोगे तो ब्लॉग वाले में देखोगे जो डिज़ाइन आएगी वो इसी तरह से है, जैसा आप देखोगे यहाँ पे। आप उसको चेंज कर सकते हो, अलग-अलग फॉर्मेट है ये, एनहांस ग्रिड है। तो अगर आप क्लिक करोगे, आपको एनहांस ग्रिड इस तरह से दिखेगा, ठीक है? तो सारे ऑप्टिमाइज़्ड ही हैं, जो आपको अच्छा लगे। और डिज़ाइन में आप आओगे तो यहाँ पे आपको अगर साइड बार रखनी है तो आप साइड बार रख सकते हो। पैजिनेशन जैसे कि इसमें पोस्ट बढ़ता रहेगा तो यहाँ पे पेजिनेशन 1 2 3 4 5 ऐसे आने लगेगा। कार्ड रिवील्स इफेक्ट, आप जैसे यहाँ पे कार्ड रिवील्स इफेक्ट्स लगाना चाहते हो
ये जो कार्ड दिख रही है, तो ये देखो यहाँ पे इफेक्ट्स आने लगे एनिमेशंस की तरह, ठीक है? और ब्लॉग का टाइटल तो दिया ही हुआ जैसे देखोगे। बैक करते हैं, सिंगल पोस्ट कैसा शो होगा देखो यहाँ पे क्लिक करने पे जैसा यहाँ पे दिख रहा है, वैसा यहाँ पे भी है। तो ये आपका सिंगल पोस्ट की डिज़ाइन्स हैं, ओके? कंटेंट एरिया, वर्टिकल स्पेसिंग ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। फीचर इमेज दिखाना चाहते हो तो फीचर इमेज एक्टिवेट कर दोगे, पोस्ट एक्टिवेट कर सकते हो, शेयर बॉक्स, ऑथर बॉक्स ये सब आप दिखा सकते हो। पोस्ट नेविगेशंस, रिलेटेड पोस्ट आप दिखा दो, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बहुत टाइम क्या है ना ऑफ रहता है, कुछ लोगों को नहीं दिखाना रहता है, तो ऑफ करके रखते हैं, लेकिन हम दिखाना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें आप एक्टिवेट कर दोगे। एंड ये देखो यहाँ पे जो है ऑथर के बारे में, शेयरिंग पोस्ट का यहाँ पे सोशल आइकन्स आ गया। बहुत ही अमेजिंग ये थीम है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप मुझे कमेंट बताना कि आपको ये ब्लॉग्स की थीम कैसी लग रही है, हम ई-कॉमर्स की वेबसाइट बना रहे हैं तो ये आप ज़रूर बताना। पोस्ट नेविगेशन को आप थोड़ा-सा कस्टमाइज़ कर सकते हो, क्लिक करते ही एरो पे आपको एक नया पैनल खुलेगा, जिसमें आप पोस्ट नेविगेशंस डिज़ाइन कर सकते हो। एंड यहाँ पे इमेज साइज़ है, कंटेंट स्पेसिंग है और साइट टाइटल विजिबिलिटी, इमेज विजिबिलिटी ये सारी चीज़ें दिखानी है। तो इसे अब एज़ इट इज़ रहने दीजिए। टेक्सोनॉमी में कैटेगरी से रिलेटेड होगी, हाँ सही है। इसमें कुछ भी आपको चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। आप आ जाओ बैक और उसके बाद कैटेगरी है। कैटेगरी से रिलेटेड आपके जो पोस्ट आएँगे वो कैसे दिखेंगे? जैसे कि अगर आप आओगे ऊपर तो ऊपर देखोगे कैटेगरी की फ़ील्ड होगी, लाइफ़स्टाइल ये आपकी कैटेगरी हो गई। तो कैटेगरी कैसा शो होगा? तो देखो इस तरह से होगा, इसका एक तरह से ग्रिड फॉर्मेट, ठीक है? स्ट्रक्चर कैसा होगा? तो सेम है आप चाहो इसमें भी साइड बार दिखाना तो दिखा सकते हो, मैं इसमें नहीं दिखाना चाहती। इसीलिए इसको एज़ इट इज़ रहने देती हूँ। बैक आते हैं, अब आता है पेजेज़। पेजेज़ में आप क्लिक करते हो, तो यहाँ पे पेजेज़ की जो नॉर्मल चीज़ें हैं, वो आप नॉर्मल विधि रखते हैं, इसमें कोई साइड बार वगैरह नहीं रहता। तो इसमें जो है वैसे रहने देंगे, इसमें ये सारी चीज़ें होती नहीं है। कमेंट तो भी आप ऑफ कर दो, कमेंट नहीं रहता है पेज में। बैक करते हैं और उसके बाद आता है ऑथर पेज एंड सर्च पेज। सर्च पेज पे आओगे तो यहाँ पे इसका ग्रिड दिखा सकते हो एंड पैजिनेशन होगा, लाइव रिज़ल्ट होगा। और इसमें आप ये दिखा सकते हो प्रोडक्ट की प्राइस वगैरह। यस दैट्स इट एंड बैक आते हैं। इसके बाद आता है ई-कॉमर्स, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ई-कॉमर्स में आप जनरल पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आप मैसेज देखोगे, तो मैसेज जो है यहाँ पे टेक्स्ट का, बैकग्राउंड का कलर ये सारी चीज़ चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट मैं आपको मना करूँगी कि हमने ऑलरेडी कलर सेट कर दिया है, तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। और रेटिंग का भी कलर सही है, आपको चेंज नहीं करना। क्वांटिटी इनपुट, तो यहाँ पे टाइप 2 यानी कि डिज़ाइन है, तो वो सारी चीज़ें हैं। अगर आप यहाँ पे प्रोडक्ट पे आओगे और इसकी डिज़ाइन देखना चाहोगे आप, तो आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे आपके प्रोडक्ट ये इस पे क्लिक करते हैं। विज़िबल में टाइम लग रही है। ये साइड बार है, साइड बार ही हमें नहीं चाहिए, साइड बार हटाना पड़ेगा। तो ये आपका जो क्वांटिटी आप देख सकते हो, ये इसकी वजह से आ रहा है क्वांटिटी इनपुट, ये बहुत ही अमेज़िंग भी है। इसमें इफेक्ट्स भी देख रहे हो कितना अमेज़िंग है। प्रोडक्ट बैच कुछ इस तरह से लगाना है, आपको सर्कल लगाना है, वो आप लगा सकते हो। और यहाँ पे क्या है डिफ़ॉल्ट आप इसमें कस्टम भी लगा सकते हो, लाइक परसेंटेज में शो होगा, कितना परसेंट का ऑफ है। तो काफ़ी लोग इसको पसंद करते हैं जो परसेंटेज में लिखा हुआ रहता है। बैक करते हैं, कार्ट पेज। कार्ट पेज यहाँ पे प्रीडिफाइंड 1 बाय 1 है, यानी कि जो पेज का डिवीज़न होता है, उस टाइप का समझ लो। एंड थंबनेल साइट, थंबनेल की ई-कॉमर्स की जो साइज़ होती है इमेज की, वो यहाँ पर ई-कॉमर्स का यूज़ किया गया है। तब देख रहे हो ना ये, इसी तरह का होगा। और यहाँ पे चेकआउट का पेज, ऐसे मैं इसे ऐड टू कार्ट करती हूँ, तो यहाँ पे व्यू करेंगे, देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शन आ गया। ये आपका 1 बाय 1 ऑप्शन, ये देख सकते हो आप 1 बाय 1 प्रोसीड टू चेकआउट। तो यहाँ पे कंपनी नेम ऑप्शनल है, आप हिडन करना चाहो तो हिडन कर सकते हो कंपनी नेम, इसको हाइड कर दो, एड्रेस टू को भी हाइड कर दो। फ़ोन नंबर रिक्वायर्ड है, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन देखो आया ना ऑप्शन, तो टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन नहीं दिख रहा है, पब्लिश नहीं किया गया हम लोगों ने भी। एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा, आई थिंक आ जाए, लेकिन हमने किया है ना, पेज बनाया था टर्म्स एंड कंडीशंस का।
अच्छा हाँ, ये भी हो सकता है हमने वूकॉमर्स में सेलेक्ट नहीं किया है टर्म्स एंड कंडीशन। तो वो सेलेक्ट करने के लिए आपको ना वूकॉमर्स में सेटिंग्स पे आना पड़ेगा। सेटिंग्स में आने के बाद ये चीज़ कर लेते हैं, बाकी सारी चीज़ें बाद में करेंगे। एडवांस पे क्लिक करना और यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ता है टर्म्स एंड कंडीशन का पेज। यहाँ से सेलेक्ट कर दो टर्म्स एंड कंडीशंस, ये रहा। अभी जैसे सेलेक्ट करोगे, सेव करोगे, तो ये आपके कस्टमाइज़ में आ जाएगा। इसको पब्लिश कर देते, एक बार रिफ्रेश करेंगे, तो ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे हम जनरल पे आता है, चेकआउट पे आता है और यहाँ पे आप पासवर्ड देखोगे, ये कनेक्ट हो चुका है, अपने आप कनेक्ट हो गया। तो है ना बहुत अमेज़िंग, ठीक है? कूपन फॉर्म यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे देखो, एक बार चेक कर लेते हैं कि कूपन वहाँ पे है कि नहीं, तो आप कूपन ऐड कर सकते हो। यहाँ पे कूपन तो दिख रहा है, प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करो, यहाँ पे चेक कर लेते हैं कूपन है या नहीं। तो यहाँ पे कूपन नहीं शो हो रहा है, राइट? आप पे कूपन फॉर्म लगा दो, तो पहले कूपन दिखेगा, ठीक है? तो सही है ना? अच्छा भी है। बैक करते हैं, अकाउंट पेज पे आते हैं, यूज़र अवतार है, आप इस यूज़र पे क्लिक करो तो आप यहाँ पे लॉगिन कर पाओगे। तो एक तरह से ये यूज़र का अवतार होगा, नाम दिखेगा और क्विक लिंक्स वगैरह रहेगा। तो इसे आप एक्टिवेट कर दो, ये फीचर्स बहुत ही अमेज़िंग है। ठीक है, इसे आप रहने देते हैं, एक्टिवेट कर दिया हमने। और स्टोर नोटिस वगैरह करना है तो आप स्टोर की नोटिस यहाँ पे एक्टिवेट करके कुछ मैसेज वगैरह दे सकते हो। क्लिक करोगे तो इसमें आप मैसेज लिख सकते हो। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये देखोगे कि नीचे ऑप्शन आता है, ये देख रहे हो? यहाँ पे आता है। अब इसको डिसेबल करते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। बैक करते हैं, आते हैं प्रोडक्ट आर्काइव पे। तो प्रोडक्ट आर्काइव में प्रोडक्ट्स आपके शो होंगे, ये सब देख पा रहे हो। और यहाँ पे रिज़ल्ट काउंट आप दिखा सकते हो, प्रोडक्ट सॉर्टिंग भी दिखा सकते हो। प्रोडक्ट की सॉर्टिंग्स रहने देते हैं, रिज़ल्ट्स ठीक है। पैजिनेशन, साइड बार आपके प्रोडक्ट आर्काइव में। तो हाँ, वो तो होगा ही, साइड बार हमारा रहेगा। जैसे आप देखोगे इधर साइड बार यूज़ है, वो रहेगा ही। प्रोडक्ट कैटलॉग पे आओगे तो ये सारे प्रोडक्ट ही शो होंगे। हाँ, ये सही है। कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज़ इतने रहेंगे। डिज़ाइन्स इसमें है, डिज़ाइन में ठीक है ना? ये सारी चीज़ें सही है। पेज की टाइटल भी हमें दिखेंगी और आप प्रोडक्ट पे आओगे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे रिज़ल्ट भी शो होंगे। देखो 9 रिज़ल्ट दिख रहा है और प्रोडक्ट भी दिखेंगे, है ना? सिंगल प्रोडक्ट पे आएँगे तो यहाँ पे साइड बार यूज़ है। तो हमें साइड बार नहीं यूज़ करना, नॉर्मल यूज़ करना है। ऐसा आपने देखा था कि वहाँ पे साइड बार था, तो हमें साइड बार नहीं चाहिए। सब इस पे क्लिक करो इस पे और इसमें हमें साइड बार नहीं चाहिए। देखो, अब ये सही है, फैंटास्टिक, है ना? बहुत बढ़िया। बहुत अमेज़िंग है, मुझे इसका मतलब स्टाइल बहुत ही पसंद आया। रियली आस्ट्रा से भी मुझे अच्छा लग रहा है। आप मुझे बताना, क्योंकि अभी तक मैंने जो भी वेबसाइट बनाई थी वो आस्ट्रा पे बनाई थी। तो मैंने ब्लॉक्सी को यूज़ कर रही हूँ, पहली बार इसके टेम्पलेट्स को, तो बहुत ही अमेज़िंग है। तो ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें जो हैं पहले से, इसे आप वैसे ही रहने दो, कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। प्रोडक्ट टैब्स ये आप जो देख रहे हो, इसको टैब बोलते हैं, प्रोडक्ट डिटेल्स की टैब। इसमें कुछ चेंजेस करना है तो आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अभी बाय डिफ़ॉल्ट टाइप 1 वाली सेलेक्ट है। फिर ये जो है ना, वो ड्रॉप डाउन वाली ऑप्शन आएँगी। तो आप अगर ड्रॉप डाउन में चाहते हो तो ड्रॉप डाउन यहाँ पे शो होंगे। ये बटन की टाइप का शो होगा, आप क्लिक करके देख सकते हो। ये ऑप्शन मैं बोलूँ तो अगर ये सब प्रीमियम में आता है, लाइक अगर आप अपग्रेड करते हो तभी ये सारे ऑप्शंस दिखते हैं। बट फ्री वाले में आपको इतने अमेजिंग फीचर्स दिख रहे हैं, रियली आई एम रियली अमेज्ड। इतना अच्छा ऑप्शंस ब्लॉक्सी ने दिया हुआ है। तो मैं भी पहली बार इसे एक्सप्लोर कर रही हूँ एंड इट्स वेरी अमेजिंग। ठीक है? तो बैक करते हैं और ये हो गया रिलेटेड अपसेल, जैसे रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट होंगे तो यहाँ पे नीचे शो होंगे। तो इससे रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट अभी फिलहाल नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। ठीक है? एंड ठीक है, एडजेक्ट्स ऐड टू कार्ट तो है ही हमारे पास, वो फीचर्स इसमें रहेगा ही। बैक करते हैं, साइट आइडेंटिटी यानी कि वही लोगो होता है। हमने ऑलरेडी लोगो तो लगा ही दिया है। साइट आइकॉन्स, यहाँ पे आइकॉन्स लगाना है और नाम तो लिखा ही हुआ है। तो यहाँ पे आइकॉन्स में आप ये जो देख रहे हो ग्लोबल, वहाँ पे आपका चेंज होगा। उसके लिए आपको 512:500 का आपको बना लेना पड़ेगा कानवा से। ठीक है? तो बना लीजिएगा आप। इसमें से मैं क्या करती हूँ, अपलोड फाइल्स पे क्लिक करती हूँ, सेलेक्ट फाइल्स पे, और यहाँ से कोई स्क्वायर फॉर्मेट में इमेज ले लेती हूँ। स्क्वायर फॉर्मेट में सपोज़ करो ये मेरे पास एक इमेज है बी के नाम से, ओपन करेंगे,
कुछ ऐसी ही इमेज आपके पास होनी चाहिए। सेलेक्ट कर देंगे और देखो आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरह से आ गई है। इसी तरह का आपको कैनवास बना लेना है। क्रॉप कर देना या इसकी क्रॉपिंग भी कर सकते हो। जैसे ही मैंने चेंज किया, आप देखो यहाँ पे चेंज हो गया एंड ये हो गया। उसके बाद मेन्यू, आप यहाँ से भी मेन्यू क्रिएट कर सकते हो, अपने मेन्यू के एडिट कर सकते हो। विजिट्स है, विजिट्स को यहाँ से एडिट नहीं कर सकते। अगर आपको विजिट्स को एडिट करना होगा, होम पेज सेटिंग्स, आप अगर दूसरे पेज को होम बनाना है तो आप बना सकते हो यहाँ से क्लिक करके। तो ये हमारा कस्टमाइजेशन कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट। अगर आपको सीएसएस कोड वगैरह लगाना तो एडिशनल सीएसएस यहाँ पे दिया हुआ है। ऑलरेडी यहाँ पे सीएसएस कुछ यूज़ किया गया है, कुछ यहाँ पे इफेक्ट्स वगैरह यूज़ करने के लिए। तो आपको कुछ चेंजेस नहीं करना, आप एज़ इट रहने दो। कुछ आपको अगर ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो। अब बात आती है कि आप विजिट्स कैसे चेंज कर सकते हो। विजिट्स के लिए आपको अपीयरेंस में आना पड़ता है और यहाँ पे विजिट्स लिखा रहता है। विजिट जैसे कि हमारी जो साइड बार है वो विजिट से ही बनी हुई है। तो आप विजिट पे आओगे तो आप देखोगे जो साइड बार आपको दिख रही थी वो आपको यहाँ पे शो होगी। ये रही मेन साइड बार। ये डिज़ाइन किया गया, अगर आप देखो तो पूरा ही डिज़ाइन किया गया है। और आप इसमें और भी बहुत कुछ लगाना चाहते हैं, जैसे मुझे इसमें ना लिस्ट लगाना है, प्रोडक्ट लिस्ट। प्रोडक्ट की जो कैटेगरीज़ होती है ना, वो प्रोडक्ट की कैटेगरीज़ मैंने क्लिक कर दिया, ये देखो आ गया। इसको मैं ग्रुप में डाल देती हूँ, विजिट ग्रुप, और यहाँ पे मैं नाम डाल देती हूँ, कैटेगरीज़। वैसे ये वाली हेडिंग यूज़ की गई है। हाँ, ठीक है। अपडेट करते हैं, एक बार देखते हैं अभी कैसा दिख रहा है। हमने पूरा ही सेटअप ऐसा चेंज किया है। क्लिक करिए, प्रोडक्ट पे क्लिक करिए, ये रहा। अब यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, आई थिंक बाद में शो हो। एक बार देख लेते हैं। ये रहा वो कॉमर्स साइड, इसका नहीं दिखाना ना, ये वाला आप यहाँ से रिमूव कर दो। मेन साइड बार क्या होगा, यहाँ पे आपको पोस्ट दिखाना है, ये आप डिलीट कर दो, इसको भी डिलीट कर दो। यहाँ पे आपको मेन साइड बार में अपने रिलेटेड पोस्ट दिखाने, सर्च दिखा दो पहले। सर्च यानी कि जो पोस्ट सर्च होते हैं वो दिखा दो, ठीक है। यहाँ लिख दो सर्च, और उसके बाद आप यहाँ पर आर्टिकल्स दिखा दो, लेटेस्ट पोस्ट, ठीक है। और इसे आप विजिट ग्रुप में कर दो, यहाँ लिख दो लेटेस्ट पोस्ट। ये आपके आएंगे आर्टिकल्स के लिए, क्लिक करो इसको, और यहाँ पे आप डेट दिखाओ, फीचर्ड इमेज दिखाओ, इसके डिजाइन 25% और अलाइनमेंट कर दो यहाँ पे लेफ्ट, ऐड लिंक टू फीचर्ड इमेज, कुछ इस तरह से हो जाएगा। अपडेट करो और आपके ब्लॉग्स में क्लिक करोगे और कोई भी एक ब्लॉग पे क्लिक करो तो आप देख पाओगे अपनी आपकी साइड बार का जो मेन साइड बार का था सारा ऑप्शंस चेंज हो गया, देखो, है ना। इसमें और भी आप चेंज कर सकते हो, इसमें आप लगा सकते हो पोस्ट की कैटेगरीज, जो कैटेगरीज होती हैं यहाँ पे कैटेगरीज लिखो, तो कैटेगरी लिस्ट यहाँ पे आ गई। इसको आप विजिट ग्रुप करोगे तो टाइटल आ जाता है, यहाँ पे आप कैटेगरीज लिख दो, कैटेगरीज, ये हो गया। अपडेट, एक बार रिफ्रेश करो, ये चेंज हो गया। एक बार रिफ्रेश कर लेना या फिर यहाँ पे फर्ज ऑल कर दोगे और यहाँ पे रिफ्रेश करो, अब आ जाना चाहिए, देखो आ गया। और अब आया आपका ई कॉमर्स साइड बार, यहाँ पे आप देखोगे विजिट में ये रहा ई कॉमर्स साइड बार। इसमें जो चेंज करोगे वो दिखेगा आपके प्रोडक्ट वाले पेज में, तो ये रहा। यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे आपको प्रोडक्ट की जो है कैटेगरीज दिखानी है, प्रोडक्ट कैटेगरी लिस्ट, इस पे क्लिक कर दो, ये आ गया। और ये जो है ना हेडिंग ली गई है ना, तो इसमें भी हम लोग हेडिंग डाल देंगे। आप एक काम करो ना, विजिट ग्रुप ही ले लो और यहाँ पे लिख दो कैटेगरीज और अपडेट। अब हम काम करते हैं, प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ देखेंगे आया कि नहीं, देखो आ गया, है ना। तो आप कुछ भी ऐड करना चाहोगे तो इजीली ऐड कर पाओगे विजिट में आकर, ओके। अब हम आएंगे कैसे आप जो है प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो। हमने ऑलमोस्ट सारी कस्टमाइजेशन कर ली है, अब हम लोग प्रोडक्ट ऐड करेंगे। प्रोडक्ट कैसे आप बना सकते हो अपनी पहली प्रोडक्ट, इसमें तो पहले से आप देखोगे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पे अगर आप आओगे तो प्रोडक्ट्स तो पहले से ही हैं, 10-15 ऑलरेडी ऐड है डेमो, लेकिन आप कैसे नए प्रोडक्ट बना सकते हो, यहाँ पे 9 प्रोडक्ट्स पहले से ही हैं, देखो। तो प्रोडक्ट्स बनाने के पहले आप कैटेगरीज बना लो, क्योंकि मेरा रिकमेंडेशन है कि आपकी कौन कौन सी कैटेगरीज की प्रोडक्ट है वो आप पहले डिसाइड कर लो। सपोज करो आपके पास यहाँ पर जीन्स का आपके पास कलेक्शंस हैं, तो यहाँ पे अपने जीन्स ले लेना है और डिस्प्ले में आप जो है यहाँ पे प्रोडक्ट कर सकते हो, डायरेक्टली प्रोडक्ट
ऐड कर सकते हो, बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ दो और यहाँ पे आपको इमेज डाल देनी है। तो जीन्स से रिलेटेड यहाँ पे आपकी इमेज होनी चाहिए। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे आते हैं और जीन्स अभी फ़िलहाल हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम इमेजेस ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इमेजेस पे आ जाओ और यहाँ से हम जीन्स ले सकते हैं। ये रही, सेव इमेज, सेव, सेव। मैंने यहाँ पर इमेज ले लिया, ठीक है? तो यहाँ पे आप अपलोड फाइल्स पे क्लिक करो, सेलेक्ट फाइल्स और तीनों इमेज ले लेते हैं। तो इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, यूज़ इमेज और ऐड न्यू कैटेगरी। आप सभी में इमेज डाल सकते हो, जस्ट क्लिक ऑन एडिट और आप इमेज ऐड करोगे, सेव कर देना। जैसे कि मैं जैकेट में एडिट करती हूँ, कैसे लगाना मैं दिखा देती हूँ। पहले से अगर बना होना है, उसी को यूज़ करना है, तो आप कैसे इसको एडिट कर पाओगे और इमेज कैसे लगा पाओगे। नीचे आना, अपलोड इमेज पे क्लिक करना, तो जैकेट यहाँ पे ऐड करना है और जैकेट की जैसे ये वाली एक जैकेट है, यहाँ पे से इमेज अपडेट कर दोगे। करने के बाद कैटेगरी पे आओगे, कैटेगरी पे क्लिक करो, ये देखो ऐड हो गया ना। तो इससे और बहुत सारे आप जो है अपनी कैटेगरीज बना लेना। ऑल प्रोडक्ट्स पे आते हैं और एक सिंपल प्रोडक्ट बनाते हैं। ऐड न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करो और यहाँ पे आप प्रोडक्ट का नाम दो, ठीक है? मैं कुछ ऐसा नाम दे दे, बैमेज या कुछ भी नाम है और आपको उसकी डिस्क्रिप्शन लिखवानी है तो होस्टिंगर के एआई से लिखवा सकते हो। जैसे आप पेस्ट कर दो, क्रिएट प्रोडक्ट विद एआई कर दोगे और ये क्रिएट कर देगा आपके लिए, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन वगैरह बना देगा। देखो, आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल प्रोडक्ट है, इसकी रेगुलर प्राइस सपोज़ करो है यहाँ पे 500 और इसे आप बेच रहे हो 350 में। स्लग तो अपना क्रिएट हो जाता है। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इसी में से ले सकते हो, यहाँ से कॉपी कर लो और यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है? जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं वही अभी पहले बता रही हूँ। प्रोडक्ट टैग्स आप डायरेक्टली यहाँ पे जीन्स लिख दो, आप यहाँ पे मेन जीन्स लिख दोगे और डैमेज जीन्स फॉर मैन, ठीक है? और यहाँ पे जीन्स सेलेक्ट कर लो, कैटेगरीज हो जाएगा। प्रोडक्ट इमेज पे आओ और यहाँ पे प्रोडक्ट इमेज सेलेक्ट कर लो, ये हो जाएगा। और ये गैलरी है, गैलरी में 2-3 इमेज आप सेलेक्ट कर सकते हो। ये आप कर सकते हो ऐड गैलरी और भी बहुत सारी इमेज आप ले सकते हो। अब इसमें देखो कुछ एक्सप्लेन कर देती हूँ। इन्वेंटरी पे आप आओगे, इन्वेंटरी में आपको एसक्यू होता है, इसलिए आप क्वेश्चन मार्क को ओवर करो तो लिखा हुआ है एसक्यू रिफर्स टू अ स्टॉक कीपिंग यूनिट। ये एक यूनिक नंबर होता है। आपको आपके पास जीन्स है, इसका एक अपना एक यूनिक नंबर बना दोगे। इससे क्या होता है, स्टॉक मैनेजमेंट करने में आसान होता है। और आप चाहते हो कि ये कोई प्रोडक्ट एक ही खरीदे, ज़्यादा ना खरीदे, तो आप इसको लिमिट कर सकते हो, मतलब वो एक ही परचेज़ कर सकता है। लेकिन आप चाहते हो नहीं वो 10, 15, 20 जितना भी खरीदे, वो कर सकता है, तो इसको अनचेक कर देना। आपको अपना स्टॉक मैनेज करना है तो इन स्टॉक कर सकते हो। यहाँ पे देखो ट्रैक स्टॉक क्वांटिटी फॉर दिस प्रोडक्ट। आप जैसे एक्टिवेट करोगे अपनी क्वांटिटी यहाँ पे दे सकते हो। आपके पास सपोज़ करो 100 क्वांटिटीज़ है, आप लिख दोगे। शिपिंग पे आओगे तो यहाँ पे वेट डाल दोगे, आपका वेट जो है 10 ग्राम का है, 100 ग्राम का है, तो आप जो भी डायमेंशंस डाल सकते हो। ये शिपिंग कर जो होती है ना, आप करते हो प्रोडक्ट डिलीवर, उसमें ये काम आता है। लिंक्ड प्रोडक्ट, इसके साथ आप कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो तो प्रोडक्ट डायरेक्टली सर्च करोगे। जैसे आपको इसके साथ जैकेट सेल करना है या फिर टी-शर्ट सेल करना है, टी-शर्ट सर्च करो, ये रहा। तो ये क्या होगा, ये आपके अपसेल में आ जाएगा, ठीक है? अपसेल यानी कि आप पढ़ सकते हो सेलर प्रोडक्ट व्हिच यू रिकमेंड इंस्टीट्यूट ऑफ द करंटली viewed प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट दैट आर मोर प्रॉफिटेबल और बेटर क्वालिटी और मोर एक्सपेंसिव। मतलब आप इस जीन्स के साथ ये वाली प्रोडक्ट को रिकमेंड कर रहे हो। क्रॉस प्रोडक्ट में आप दूसरा प्रोडक्ट कुछ डाल सकते हो, जैसे कि इसमें हम टॉप देखते सर्च करते हैं, आई थिंक नहीं देखते, और क्या है, एलिगेंट बैग है तो मैं बैग डालती हूँ, ठीक है? तो आप देखना कैसे शो होगा। एट्रीब्यूट्स में हम जो हैं वेरिएबल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जब मैं बनाऊँगी तब आपको दिखाऊँगी। और यहाँ पे कुछ परचेज़ नोट देना है तो आप दे सकते हो। एंड बस ये हो गया। गेट मोर ऑप्शन में कुछ नए प्लगइन्स वगैरह ऐड कर सकते हो। इस तरह से आपकी सिंपल प्रोडक्ट बन पाएगी। इसे आप पब्लिश कर दो। पब्लिश करने के बाद ये आपका प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा। अगर आप रिफ्रेश करोगे तो यहाँ देखना वो प्रोडक्ट आ जाएगी। अब ये पब्लिश हो रहा है, पब्लिश हो गया ना, रिफ्रेश कर लो एक बार। तो ये प्रोडक्ट देखो यहाँ पे आई हुई है।
तो अभी डॉलर में दिख रहा है, इसे हम कन्वर्ट करेंगे रुपी में। जब इसको हम लोग ना सेटिंग करेंगे, कॉमर्स का सेटिंग्स करेंगे तो उसमें हम देखेंगे। तो इसको आप क्लिक करो और इसको चेक करते हैं ये कैसा शो हो रहा है नीचे। तो अभी इसका एडिशनल इंफॉर्मेशंस में वेट मैंने डाला था, वेट दिख रहा है। यू में ऑल्सो लाइक, ये मैंने टी शर्ट ऐड किया था वो आ रहा है, ठीक है, अपसेल में। तो है ना अमेजिंग, बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब हम सीखेंगे कैसे आप वेरिएबल प्रोडक्ट बना सकते हो, यानी कि जो कलर चेंज करते वक्त और कलर्स चेंज होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ ये वाले प्रोडक्ट में, अगर कलर वाला वेरिएबल होगा तो यहाँ दिखेगा ज़रूर। ये साइज़ वगैरह, ये इसको बोलते हैं वेरिएबल। साइज़ अगर चेंज होंगे तो यहाँ पे साइज़ ऐड होते जाएँगे। वुमेन पे आते हैं, एक बार मैं इसमें देखती हूँ, शूज़ पे क्लिक करती हूँ। तो इसमें नहीं दिया हुआ, मैं टी-शर्ट सर्च करके तो आपको दिखा पाऊँगी। तो यहाँ पे ये क्लीन करती हूँ। आई थिंक इसमें आ जाए, क्लिक करिए इस पे और ये देखिए, हाँ, ये ब्लैक पे आ जाएगा ना, तो देखो कलर चेंज हुआ, इमेज चेंज हो रहा है ना। आप कलर चेंज करो तो इमेज भी चेंज हो रहा है। दिस इज़ कॉल्ड वेरिएबल प्रोडक्ट। ऐसी प्रोडक्ट हम बनाएँगे। चलिए बनाते हैं। तो आप यहाँ पे आओगे और यहाँ पे ऐड न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करोगे और इस प्रोडक्ट का जो नाम है डाल देते हैं। सो दैट हम अभी सीख रहे हैं ना वेरिएबल प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं। तो इसे हम पेस्ट कर देते हैं। इमेज ले लेते हैं यहाँ से। आई थिंक ये इमेज आएगा, कोई नहीं, काम करते हैं, टी-शर्ट सर्च करते हैं, इमेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ले लेते हैं ये ब्लैक वाला इमेज। तो ये दोनों हमें ऐड करना है इस प्रोडक्ट में। इसके पहले हमें बनाना पड़ेगा यहाँ पे एट्रीब्यूट्स। ओपन न्यू टैब करो और यहाँ पे कोई भी एट्रीब्यूट्स नहीं बनी हुई है। हमें यहाँ पर लिखना है कलर और यहाँ पे ऑर्डरिंग कर देना है नेम, ऐड एट्रीब्यूट्स, कॉन्फ़िगर पे क्लिक करना है और यहाँ लिखना है ब्लैक और ऐड न्यू कलर और यहाँ पे लिखना है ब्लू, लाइट ब्लू। लेकिन यहाँ पे देखो कलर नहीं आ रहा है या इमेज नहीं आ रहा है, इसके लिए हम एक प्लगइन का यूज़ करेंगे। इस प्लगइन का नाम है, प्लगइन्स पे आ जाओ, ऐड प्लगइन और यहाँ पे अब लिखो वेरिएबल प्रोडक्ट और देखोगे यहाँ वेरिएशन स्वेचेस फॉर वूकॉमर्स आ गया ना, इंस्टॉल कर लीजिए। इसी प्लगइन को हम यूज़ करने वाले हैं। ये बेस्ट प्लगइन है, इसको मैं बहुत दिन से यूज़ कर रही हूँ, लगभग 3 सालों से। तो ये बहुत अच्छा इसका यूआई आता है, एक्टिवेट कर लीजिए। इसमें इमेज, साइज़, कलर जो भी आपको डालना है सब डाल सकते हैं। एक्टिवेट कर देंगे इसको। तो ये लाइव वीडियो प्रीव्यू दिख रहा है, तो इसमें कुछ नहीं करना हमें। आ जाते हैं हम लोग प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स में और यहाँ पे इसको एडिट करना है। अब यहाँ पे ऑप्शंस सेलेक्ट करने का आ जाएगा, टाइप, ये कलर दे देंगे। अगर इमेज करना चाहते हो इमेज भी दे सकते हो, मैं कलर देना चाहती हूँ। अपडेट कर देना है, एट्रीब्यूट्स पे आना है और इसको कॉन्फ़िगर पे क्लिक करना है और यहाँ पे ब्लैक में जो एडिट करोगे और यहाँ से आप कलर ले लोगे ब्लैक। एंड बहुत अमेजिंग, अपडेट कर दीजिए। क्योंकि हमने इसका जो एट्रीब्यूट था वो कलर डाला, तो कलर तो आएगा ही ना कि कौन सा कलर हमें यहाँ पे चाहिए। नाम देने के बाद उसे हम लोग कलर भी दे देते हैं। उसी तरह लाइट ब्लू को भी एडिट करो और यहाँ पे आपको लाइट ब्लू दे देना है। लाइट ब्लू, आई थिंक ये वाला परफेक्ट होगा। अपडेट कर दीजिए। करने के बाद हमारा जो प्रोडक्ट पेज है यहाँ पे, एक बार इससे हम लोग, हाँ वो ऐड तो हो ही गया होगा। चलिए नीचे आते हैं। यहाँ पे आप इसे कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट करो, ये हमारे लिए डिस्क्रिप्शन रेडी कर देगा। या फिर आप यहाँ से नहीं लिख पा रहे हो तो चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हो आप। उसके बाद आप यहाँ पर टी शर्ट सेलेक्ट कर लो, नीचे आ जाओ, यहाँ पे टैग डाल दो टी शर्ट, ठीक है। नीचे आ जाओ, आप यहाँ पर चूज करोगे सिंपल प्रोडक्ट की जगह पे वेरिएबल प्रोडक्ट, गॉट इट पे क्लिक कर दो, एसक्यू नंबर डाल दो आप अलग से टी शर्ट का, ठीक है। शिपिंग में कुछ नहीं है, हाँ लिंक प्रोडक्ट में नहीं, एट्रीब्यूट्स पे आना है। एट्रीब्यूट्स में आओगे, यहाँ पे कलर आप सेलेक्ट कर दोगे और सेलेक्ट ऑल कर दो, दोनों कलर्स आ गए। सेव एट्रीब्यूट्स, यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया वेरिएशंस का, इस पे क्लिक करोगे
एंड क्लिक करने के बाद जनरेट वेरिएशंस पे ओके कर दोगे। ओके करने के बाद यहाँ पे 2 वेरिएशंस रेडी हो गए हैं, इसमें आप इमेज डाल दो। इमेज के लिए अपलोड फाइल्स पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट फाइल्स, ये रहा इमेज, सेलेक्ट कर दो। सेट ब्लैक का हुआ, सेट कर दिया हमने। इसका रेगुलर प्राइस सपोज करो 556 है, 350 में बेचेंगे इसको, ठीक है। लाइट ब्लू का कलर सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे, उसका प्राइस है 560, चलो कर देते हैं, 350 में सेल करेंगे। एसक्यू नंबर सेम रख सकते हो। एंड डिफॉल्ट में कौन सा शो करना है, ब्लैक वाला। तो आप यहाँ पर जो इमेज सेलेक्ट करोगे तो ब्लैक वाला ही करना, जो डिफॉल्ट में रख रहे हो उसी डिफॉल्ट का ही इमेज सेलेक्ट करना, ठीक है, अलग मत कर देना। जो डिफॉल्ट आपने सेलेक्ट किया ब्लैक, वो आप कर दोगे। और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं। इसी तरह आपको साइज का ही बनाना पड़ेगा, साइज में बता देती हूँ, उसको पहले देख लो, उसका साइज का मैं बताती हूँ। पब्लिश कर देते हैं और इसे हम चेक करेंगे। सेव हो गया, इसे हम ओपन न्यू टैब करते हैं। देखो अभी ब्लैक आ रहा है ना, अब देखो जैसे ब्लू करोगे ब्लू आ गया, फिर ब्लैक आ जाएगा, ब्लू आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से आपकी वेरिएशन बन गई। अब आपको यहाँ पे साइज का बनाना है। साइज के लिए आप फिर से एट्रीब्यूट्स पर क्लिक करो, ओपन न्यू टैब, और यहाँ से आप साइज दो, साइज, ठीक है। और नीचे आ जाओ, यहाँ पे आपको कैसा चाहिए, बटन की तरह चाहिए कि रेडियो चाहिए। हम बटन की तरह लेना चाहते हैं, मतलब एक तरह से क्लिक टाइप का हो या बटन की टाइप का। और ऑर्डरिंग आप यहाँ पर नेम के थ्रू करो, ऐड एट्रीब्यूट। तो इसमें आप कंसिडर क्लिक कर दोगे, इसमें सिर्फ आपको साइज का नाम देना, कोई कलर वगैरह थोड़ी रहेगा इसमें। इसमें रहेगा एम, ऐड न्यू साइज, फिर आएगा एक्सल, ऐड न्यू साइज, फिर डबल एक्सल, ठीक है। मैं 3 साइज लिया, आप और भी साइज ले लीजिएगा। और इस साइज को ऐड करना है, तो आप आ जाओ एट्रीब्यूट में, पहले आओगे एग्जिस्टिंग में आओगे, यहाँ देखोगे अभी साइज आना चाहिए, ये आ गया साइज, ठीक है। और सेलेक्ट ऑल कर दो, देखो दिख गया, सेव कर दीजिए। और वेरिएशन में आ जाओ और जनरेट वेरिएशंस पे क्लिक कर दो, देखो वेरिएशंस यहाँ पे आ गए। तो इन सारे वेरिएशंस में आपको इमेज डाल देने पड़ेंगे, सब में इमेज डालो और प्राइस डाल दो। और आपको प्राइस सब में एक जैसे रखने हैं, सिर्फ इसमें इमेज जो है आप चेंज करना चाहते हो, सिर्फ इमेज चेंज कर दो और प्राइस तो सेम ही रहेगा। वो आपको बताती हूँ कैसे करना है। सब में पहले इमेज डाल दो, ठीक है, डल गया सब में। आई थिंक यही सही है ना, इसको रिमूव कर दीजिए, इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3 साइजेस हैं और 2 पहले से कलर वाली वेरिएशंस हैं, तो मतलब 6 हो जाएगा। ये नया जनरेट हुआ है, तो ये आपका 6 यहाँ पर आ गया है। इसको आप यहाँ से अपडेट कर लीजिए पहले, और एक बार यहाँ पे चेक कर लीजिए। देखो अभी यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे प्राइजेस नहीं है। वेरिएशंस पे आ जाओ। अभी यहाँ पे एक साथ हमें प्राइस डालना है, उसके लिए आप बल्क एक्शन पे आ जाओ और यहाँ पे सेट रेगुलर प्राइस डालो पहले। रेगुलर प्राइस हो जाएगी 500 रुपीज, सब में सेम होगा। अगर आपको सब में सेम रखना है तो ऐसे ही करना है। रेगुलर प्राइस हो गई, अब देखो सब में रेगुलर प्राइस आ चुकी है। बल्क एक्शन पे क्लिक करो, यहाँ पे आपको सेट सेल प्राइस सब में रखनी है 350, ओके कर दो। तो अब में देखो यहाँ पे आपकी सेल प्राइस भी आ गई। तो यहाँ पे बल्क एक्शन आप यहाँ पर क्लिक करके चीजें चेंज कर सकते हो। आपको यहाँ पर इंक्रीज करना है तो इंक्रीज भी कर सकते हो, डिक्रीज भी कर सकते हो। प्राइसेस में डिफरेंस आप ऐसे ही कर सकते हो। अब डिफॉल्ट में आप ब्लैक दिखा रहे हो, साइज में भी एम दिखा दो डिफॉल्ट, और सेव चेंजेस कर दो और ऊपर में भी अपडेट कर दो। अभी से ये जो ब्लैंक दिख रही थी अब नहीं दिखेगा, रिफ्रेश कर दीजिए, देखो ये, ठीक है, प्राइस तो सेम है। सो दिस इज हाउ यू क्रिएट वेरिएशन प्रोडक्ट, वेरिएबल प्रोडक्ट। सो अब हम लोग WooCommerce सेटिंग्स करने वाले हैं। WooCommerce पे आएंगे, सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको अपना एड्रेस देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एड्रेस डाल देती हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पर रियल एड्रेस डालोगे। अगर आपको आपका खुद का स्टोर है तो आप रियल एड्रेस डालना तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। और यहाँ पे आप सिटी डाल दो और यहाँ पे कंट्री, आप कंट्री डाल दो इंडिया। इंडिया में आप, मेरा जो है वेस्ट बंगाल है,
एकदम लास्ट में होगा, ये रहा। सेलिंग यहाँ पे लोकेशन आपका क्या होगा, सेल टू ऑल कंट्रीज नहीं, हमारे स्पेसिफिक होगा, हम इंडिया में सेल करेंगे। शिपिंग स्पेसिफिक ही होगा, तो यहाँ पे आप स्पेसिफिक इंडिया, ठीक है। ये हो गया, आप इनेबल टैक्स रेट कैलकुलेशन कर दो। और देखिए हमें टैक्सेस ऐड करना है, वो भी ऑटोमेटेड होगा। करेंसी में आप यहाँ पे INR लगा दो और सेव चेंजेस। अभी अगर आप देखोगे तो आपके प्रोडक्ट के सामने सब में INR दिखेगा, ये देखो रुपीज में दिख रहा है ना, तो ये बहुत अच्छा है। प्रोडक्ट्स पे आएंगे, प्रोडक्ट्स में तो सारी चीजें सही है, इसमें कुछ नहीं करना। अब आपका ऑप्शन है टैक्स, तो टैक्स वाला ऑप्शन हम ना प्लगइन्स के थ्रू करेंगे। आप यहाँ पर ऐड प्लगइन पे क्लिक करो, ओपन न्यू टैब, और यहाँ पे आप सर्च करो WooCommerce टैक्स, ये WooCommerce का ही प्लगइन है। ये रहा WooCommerce टैग, फॉर्मली शिपिंग एंड टैक्स। इंस्टॉल कर लेंगे इसको, और हमें आगे जरूरत पड़ेगी पेमेंट गेटवे की, तो आप यहाँ पर रेजर पे आप ले लोगे, रेजर पे। तो इंडिया के लिए रेजर पे वन ऑफ द बेस्ट है। इसके अलावा एक कैश फ्री भी है, तो आप कैश फ्री भी यूज कर सकते हो। तो दोनों हमारा जो है इंस्टॉल हो चुका है, इंस्टॉल प्लगइन पे आता है, और आप जो सेलेक्ट कर लो, और सिर्फ सेलेक्ट कर लो, बल्क एक्शन पे आओ और एक्टिवेट कर दीजिए, अप्लाई। ठीक है, ये हो गया। अब एक बार इसको रिफ्रेश कर देते हैं। यहाँ पे जो वेट यूनिट लिखा हुआ है प्रोडक्ट में, इसे आप केजी में कर दो, या ग्राम में भी कर सकता है। आई थिंक ग्राम में ही होता है, तो ग्राम में रख देना, क्योंकि प्रोडक्ट्स के जो होते हैं फिजिकल प्रोडक्ट, वो ग्राम सही है। बड़े प्रोडक्ट्स हो तो केजी में रखना। टैक्स पे क्लिक करिए, यहाँ पे ऑलरेडी ऑप्शंस हैं, तो इसको आप रहने दीजिएगा। एक बार हम यहाँ पर WooCommerce का जो टैक्स वाला ऑप्शन था उस पर क्लिक करना था हमें, सेटिंग्स करनी थी इसकी, WooCommerce टैक्स, ठीक है ना। और एक बार हम आते हैं WooCommerce पे, सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे टैक्स, तो ये ऑटोमेटिकली जो है ना प्राइस ले लेगा। कस्टमर शिपिंग एड्रेस, शिपिंग में आते हैं, और यहाँ पे ऐड जोन पर क्लिक करते हैं, ऐड शिपिंग जोन, और यहाँ पे एवरीवेयर कर दीजिए, यानी कि इंडिया ही, इंडिया क्योंकि होगा ना हमारा, तो यहाँ पे इंडिया कर देंगे। ये हटा दीजिए, सिर्फ इंडिया, तो ये रहा इंडिया। ऐड शिपिंग मेथड, फ्री शिपिंग, कंटिन्यू। यहाँ पे एक अमाउंट पे हम फ्री शिपिंग लेंगे, तो मिनिमम ऑर्डर अमाउंट यहाँ पे होना चाहिए 1200। क्रिएट एंड सेव। ऐड शिपिंग मेथड, फ्लैट रेट, यानी कि शिपिंग चार्ज होगा यहाँ पे, शिपिंग चार्ज, और यहाँ पे हम लेंगे 40 रुपीज। क्रिएट एंड सेव। ऐड शिपिंग मेथड, लोकल पिकअप, अगर पिकअप होता है तो यहाँ पे 50 रुपीज चार्ज हम लेंगे। क्रिएट एंड सेव, ठीक है। एंड उसके बाद शिपिंग सेटिंग्स पे आ जाओ। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, हाइड शिपिंग डेट्स व्हेन फ्री शिपिंग इज अवेलेबल, इसका हाइड कर देगा, एंड सेव चेंजेस। और ये क्लासेस जो है, मतलब आपके डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, उसके लिए क्लास बनाए जाते हैं। तो अभी हमारी पूरी फैशन से रिलेटेड तो हम उसी पे चल रहा है। अगर आपको अलग बनाना है तो उसके लिए आपको चार्ज देना पड़ेगा। सपोज करो आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक की प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, यहाँ पे वॉशिंग मशीन है, मशीन के लिए, ठीक है, स्लग डाल देते हैं, मशीन मशीन, और ये भी डालना पड़ेगा, रिक्वायर्ड है, और क्रिएट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अगर इसके लिए आपको चार्ज लेना है, सिर्फ वॉशिंग मशीन के लिए एक्स्ट्रा, जब कोई इसको सेलेक्ट करता है इस कैटेगरी को, तो शिपिंग जोन पे आएंगे, और यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा उसका अलग से प्राइस। एडिट पर क्लिक करो, और यहाँ पे ऐड शिपिंग मेथड पे आ जाओगे, फ्लैट रेट, कंटिन्यू,
इसमें एक आपको ऑप्शन दिख जाएगा क्लास का। तो ये तो टैक्सेबल ही होगा। वॉशिंग मशीन का देखो यहाँ आ गया शिपिंग क्लास। तो आप कितना लोगे यहाँ पे? तो यहाँ पे दिया हुआ है क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आपको चार्ज लेना है, जैसे 10 रुपीज पर क्वांटिटी। तो हम यहाँ पर रखेंगे 100:2 पर क्वांटिटी, QTY यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको ही फॉलो कर सकते हो। इंटर कॉस्ट और सम एग्जाम्पल और ऐसे लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं .00 लगा देती हूँ तो समझ में आ जाएगा। कैलकुलेशन इंडिविजुअली रखना है पर क्लास और क्रिएट एंड सेव, ठीक है। अब इसको अप्लाई कैसे करोगे? अगर आपका प्रोडक्ट जो है, यहाँ मैं एक प्रोडक्ट बना देती ताकि को समझ में आते हैं। ओपन न्यू टैब। सिर्फ मैं एग्जांपल दिखा रही हूँ कैसे आपको यूज करना है। सारा प्रोडक्ट तो मैंने बनाने सिखाई दी है आपको। सिर्फ मैं यहाँ पे लिखती हूँ मशीन से रिलेटेड आपका प्रोडक्ट है, उसे आपको कैसे करना है। उसके लिए आप यहाँ पर शिपिंग पे आओगे और शिपिंग क्लास में सेलेक्ट कर देंगे वॉशिंग मशीन। ये वॉशिंग मशीन रहेगा तभी आपको सेलेक्ट करना है शिपिंग क्लास। अदरवाइज जैसे प्रोडक्ट आप बनाते हो सिंपली वैसे ही बनाओगे। ये मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसकी जो है ना जो शिपिंग चार्जेस होगी वो अलग से होगी, क्योंकि मैंने उसको प्राइस हाई रखा है क्योंकि इसकी हैवी होती है शिपिंग प्राइसेस। तो इसीलिए हमें सेलेक्ट करना पड़ता है क्लास, ठीक है। तब ऐसा आप करोगे। मैं बैक आती हूँ एंड सेटिंग्स पे क्लिक करती हूँ, उसको मैं लीव कर दूँ। तो आई थिंक आप समझ गए होगे शिपिंग कैसे करना है, क्योंकि ऑलमोस्ट हमने कवर कर दिया है। पेमेंट्स में आते हैं और यहाँ पे पेमेंट्स में आप रेजरपे को कंप्लीट सेटअप पे क्लिक करोगे और आपको यहाँ पे की आईडी और सीक्रेट आईडी देनी होती है। इसके पहले आपके पास रेजरपे का अकाउंट होना चाहिए। तो रेजरपे के अकाउंट के लिए आप यहाँ पर अपने ब्राउजर पे आ जाओ और रेजरपे यहाँ पे सर्च करो, लॉगिन कर लोगे, लॉगिन या साइन अप कर सकते हो गूगल के थ्रू। और यहाँ पे आपको इंडिविजुअल अकाउंट बनाना है, उसमें आपको जरा सा भी जो है ना प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप यहाँ पर इंडिविजुअल नहीं करते हो तो बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। तो गूगल से साइन इन कर लेती हूँ। तो आपको यहाँ पर डैशबोर्ड मिल जाएगा, dashboard.razorpay.com। और यहाँ पे आप देखोगे सारे डिटेल्स आपको यहाँ पर दिखेंगे। ऐसे आई थिंक अकाउंट बना हुआ होगा मेरा। और यहाँ पे आपको जो है ऑप्शंस दिखेगा, यहाँ पे एपीआई आप सर्च करोगे, एपीआई की। अगर आपने बना लिया है तो आप एपीआई की सर्च करोगे और यहाँ पे लाइव की आपको डालना होता है, LIVE। कभी कभी जब आप पर यहाँ पे नहीं होता है, जैसे मेरी यहाँ पे अप्रूव हो चुकी है, तो मैं जनरेट की पे क्लिक करूंगी, मुझे की मिल जाएगा, वही की मैं ऐड कर दूंगी। इसके लिए मैंने इंडिविजुअली अकाउंट बनाया था। ये याद रखिएगा, इंडिविजुअल अकाउंट बनाना है, ना कोई आपका जो है पार्टनरशिप हो, ना कोई ऐसा कंपनी, ऐसा कुछ भी मत करना। रजिस्टर्ड भी आपका नहीं है, ठीक है। अगर रजिस्टर होगा तो जीएसटी नंबर आपको जरूर देना पड़ेगा और उसके साथ साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारे डिटेल्स वो मांगते हैं। और सही दोगे तो एक दिन में ही 24 घंटे में आपका जो है वेरीफाई हो जाएगा अकाउंट। और आपको यहाँ पर जस्ट एपीआई सर्च करनी है और यहाँ पे आपका ऑप्शन है जनरेट की का, क्लिक कर दोगे, आपको दोनों की मिल जाएगी। सो ये वेरीफाई करता है, आपको ओटीपी मिलेगा आपके फोन नंबर पे, आपको की मिल जाएगी। जस्ट आप कॉपी करो यहाँ पे टेस्ट एपीआई की, टेस्ट की, सीक्रेट, ये दोनों आपको यहाँ पे डाल देना है, सीक्रेट की एंड एपीआई की, और उसका सेव कर दीजिए। ये बहुत आसान प्रोसेस है, इस तरह से भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप चाहे तो डाउनलोड भी कर सकते हो। अभी मेरा जो अकाउंट है वो टेस्ट में है। एक्टिवेट करने के लिए, ये मेरे को वेरीफाई करने के लिए केवाईसी वगैरह मांग सकता है। इसमें कुछ ऑप्शंस अगर आप देखोगे तो देखोगे यहाँ पे सारे डिटेल्स ये मांगेगा। एक बार मैं दिखा भी देती हूँ। तो देखो यहाँ पे पूरा वेरिफिकेशन ये मांगता है। अगर मैं बेसिक डिटेल्स पे आऊंगी तो ये मुझसे जो है फ़ोन नंबर, नाम, ये सब पूछेगा। बिज़नेस डिटेल्स में मेरे जो है कंपनी रजिस्टर्ड है कि अनरजिस्टर्ड है वो सब पूछेगा। अगर अनरजिस्टर्ड है तो बहुत जल्दी हो जाता है और केवाईसी में पैन कार्ड वेरीफाई करता है। ये सारी चीज़ें आपकी हो जानी चाहिए, उसके बाद ही आपको सीक्रेट की और की आईडी मिल जाती है। सेव कर लीजिएगा। अब आते हैं अकाउंट्स एंड प्राइवेसी में। अकाउंट्स एंड प्राइवेसी में आपको यहाँ पर इनेबल गेस्ट चेकआउट को हटा देना है, ये नहीं रखना।
आप ड्यूरिंग चेकआउट कर दो, ऑन माई अकाउंट बिल्स, ये दोनों ऑप्शंस आपको एक्टिवेट करने हैं और सेव कर देना। एंड उसके बाद ईमेल पे आना है। ईमेल में आके यहाँ पे गेट डब्ल्यूपी एसएमटीपी को सेट कर लीजिएगा। इससे आपका जो भी मेल जाता है वो डायरेक्टली इनबॉक्स में जाता है, ठीक है? तो ये करना बहुत इम्पोर्टेंट है। इंस्टॉल डब्ल्यूपी एसएमटीपी और इसे सेटअप कर लेना है। सेटअप करना मैंने सिखाया हुआ है एक कंप्लीट वीडियो में, तो उसकी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी, तो ज़रूर सेटअप कर लीजिएगा। इससे आपकी जो मेल है वो डायरेक्टली इनबॉक्स में जाएगी। तो मैं अगेन सेटिंग्स पे आ जाती हूँ और इसमें ईमेल आप कहाँ लेना चाहते हो वो डायरेक्टली ईमेल आप डाल दीजिएगा। जैसे मेरा ईमेल यहाँ पे, आप ईमेल को डायरेक्टली यहाँ से चेंज कर सकते हो। ये ईमेल आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आप लोगो लगा दीजिए, ठीक है? डायरेक्ट लोगो लग जाएगा। कलर चेंज कर दीजिए। यहाँ थोड़ा-सा कलर मेरा अलग था, तो ये थोड़ा-सा अलग कलर में डाल देती हूँ। तो देख सकते हो कलर चेंज हो गया एंड सेव कर देते हैं, ठीक है? ये भी जो आप देख रहे हो ना न्यू ऑर्डर्स में किसमें मेल जाएगा, ये सब आप चेंज कर लीजिएगा। आप मैनेज पे क्लिक करोगे और इज़िली आप यहाँ पर ईमेल डाल सकते हो। अब यहाँ 2-3 ईमेल डाल सकते हो। यहाँ ऑप्शन है देखो, आप कॉमा दे करके ईमेल डाल सकते हो बहुत सारे। इंटीग्रेशंस में आई थिंक कुछ ऑप्शन नहीं, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। साइट विजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपकी विजिबिलिटी तो कमिंग सून है, इसे आप लाइव कर दोगे, ये लाइव हो जाएगा। जब तक ये अंडर प्रोसेस है तब कमिंग सून ही रखिएगा, तब कोई भी कस्टमर आपकी वेबसाइट देख सकता है, लेकिन कोई भी प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट नहीं कर पाएगा वो, ठीक है? ये ऑप्शंस करने से, कमिंग सून करने से। मैं इसको लाइव करूँ कि हमारी ऑलमोस्ट वेबसाइट रेडी हो गई है। इसे सेव कर देते हैं। उसके बाद आते हैं पॉइंट ऑफ सेल और यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है। आप फिजिकल एड्रेस और रिफंड रिटर्न्स का फ़ोन नंबर यहाँ दे सकते हो। एडवांस पे आकर के आई थिंक ये हमने डन कर दिया है। इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, टर्म्स एंड कंडीशन कर दिया है। एंड नाउ इट्स योर डन, वूकॉमर्स सेटअप कंप्लीट हो चुका है। अब जो है हमारी ऑर्डर्स कैसे आएँगे, ऑर्डर्स को मैनेज कैसे करना है, वो हम देखने वाले हैं। तो एक काम करते हैं, एज़ अ कस्टमर बन के हम इस वेबसाइट को एक्सेस करते हैं। तो यहाँ मैंने इसे ओपन किया। एज़ अ कस्टमर मैं इसे एक्सेस कर रही हूँ। प्रोडक्ट्स पे आते हैं और ये चीज़ मैंने नहीं बताया, आप कूपन कैसे बना सकते हो। कूपन पे आओ और यहाँ पर ऐड न्यू कूपन पे क्लिक करो और यहाँ पे आप कूपन आप खुद से बना सकते हो, जनरेट भी करा सकते हो। जनरेट कूपन कोड पे क्लिक करो तो कूपन कोड जनरेट हो जाता है, लेकिन मैं अपने से बनाना चाहती हूँ 10% का डिस्काउंट देना चाहती हूँ और यहाँ फिक्स कार्ड डिस्काउंट या परसेंटेज डिस्काउंट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर 10% का डिस्काउंट देना चाहती हूँ। आप चाहो इसको एक्सपायरी डेट दे सकते हो। एक्सपायरी डेट आप जो भी है नेक्स्ट जब भी देना चाहो आप दे सकते हो। तो मैं इसको ऐसे छोड़ देती हूँ। यूज़र्स रेस्ट्रिक्शंस, आप कितनी बार ये जो कूपन यूज़ हो सकता है वो आप दे सकते हो। यूज़र्स लिमिट कितना बार यूज़ हो सकता है वो, ठीक है? और लाइक मिनिमम मैक्सिमम यहाँ पे दिया रहता है और यहाँ पे पर अकाउंट से कितना बार हो सकता है। इसे पब्लिश कर देती हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ़ इस कूपन को ही अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आते हैं, इसे ऐड टू कार्ट करते हैं इस प्रोडक्ट को और यहाँ पे आते हैं। तो अभी देखोगे शिपिंग चार्जेस यहाँ पे लिया जा रहा है और बता भी दिया गया लोकल पिकअप इतनी प्राइस है। और ये जो आपको डिफरेंट डिफरेंट दिख रहा है ना, ये नहीं दिखना चाहिए, हाइड होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, इसको करने के लिए हम आते हैं ई-कॉमर्स की सेटिंग्स में और यहाँ पे शिपिंग पे आएँगे और शिपिंग सेटिंग्स पे आएँगे। और ये हाइड शिपिंग कॉस्ट अंटिल एन एड्रेस इज़ एंटर्ड, ये आप कर दोगे। और ये कार्ट पे से आप इसे बस हाइड कर दो और इसे सेव कर दीजिए। तो वो वहाँ पे दिखेगा नहीं। एक बार रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे नहीं दिखेगा, ठीक है? यहाँ पे मैं क्वांटिटी इंक्रीज़ कर लेती हूँ। अपडेट कार्ट, प्रोसीड टू चेकआउट। अभी आप देखोगे मैं एड्रेस डालूँगी तो यहाँ मुझे चार्जेस दिखेंगे। तो यहाँ पे देखोगे ये चार्जेस यहाँ पे दिख रहे हैं, फ्लैट रेट शिपिंग चार्जेस रहेगा। एंड उसके बाद आप यूपीआई कार्ड, नेट बैंकिंग यूज़ कर रहे हैं हम लोग,
प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, अकाउंट इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, तो यहाँ से मैं चेंज कर देती हूँ। अभी मैं करती हूँ, देखो टेस्ट मोड में इस तरह से आपका रेजर पे दिखेगा और यहाँ से आप किसी के भी थ्रू यहाँ से कर सकते हो, और नेट बैंकिंग, वॉलेट, यूपीआई, ये सब यहाँ पे अवेलेबल है। और अभी ये एक्टिवेट नहीं हुआ है तो यूपीआई भी यहाँ पे दिखने लगेगा। ठीक है, इससे मैं एग्जिट करती हूँ। अभी हम इसका जो पेमेंट है वो कैश ऑन डिलीवरी से करेंगे। तो कैश ऑन डिलीवरी करने की आप पेमेंट्स में आ जाओ, और यहाँ से मैं एक ऑफलाइन पेमेंट पे आकर के कैश, यहाँ पे लिखा है कैश ऑन डिलीवरी, इसे मैं इनेबल कर देती हूँ। आपको डिसेबल करना हो तो बस मैनेज पे क्लिक करना और यहाँ से डीएक्टिव कर देना, अनेबल कर देना और सेव कर दोगे तो ये कैश ऑन डिलीवरी ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ से मैं कैंसिल कर देती हूँ और एक बार इसे रिफ्रेश करते हैं। प्रोसीड टू चेकआउट, कैश ऑन डिलीवरी, सॉरी इसे हमें चेक करना पड़ेगा, प्लेस ऑर्डर। ठीक है, देखो प्लेस ऑर्डर हो गया। थैंक यू फॉर शॉपिंग विद अस, योर अकाउंट हैज बीन चार्ज एंड ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल, एंड बिलिंग वगैरह सब कुछ आपको आ गया है। आप अपने अकाउंट पे आओगे, डैशबोर्ड पे आओगे, ये देखो कितना खूबसूरत डैशबोर्ड है इसका। ये आपकी प्रोफाइल, इस तरह से प्रोफाइल आपकी बनी है कस्टमाइजेशन से। ऑर्डर्स पे आप आओगे और ये रहा आपका ऑर्डर, व्यू पे क्लिक करोगे, आपने क्या ऑर्डर किया है वो सब यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, और ये ऑर्डर डिटेल्स आपको आ चुकी होगी, आपके ई कॉमर्स में ऑर्डर्स में आई हुई है। ये देखो ऑर्डर्स आई हुई है, यहाँ पे क्लिक करो। ठीक है, अब यहाँ से अगर पे कर दिया है तो पेमेंट कंप्लीट होने के बाद यहाँ से आप उसे कंप्लीटेड कर सकते हो। ठीक है, प्रोसेसिंग में रहने दो, जब तक ये प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हो जाता तब तक अभी इसे प्रोसेसिंग में रहने देना है। और जैसे ही ये डिलीवर हो जाएगा उसे आप कंप्लीटेड पर क्लिक करके अपडेट कर देना, तो उसको मैसेज चली जाएगी। बाय डिफॉल्ट आपको अगर यहाँ पे रिफंड देना है तो रिफंड के लिए आप नीचे आओगे, यहाँ पे ऑप्शन आता है रिफंड, और यहाँ से आपको यहाँ पे मैनुअली देना पड़ेगा क्योंकि ये कैश ऑन डिलीवरी है, तो यहाँ पे आपको रिफंड देना पड़ेगा मैनुअली। ठीक है, रिफंड अमाउंट एंड रिफंड कर देना होगा मैनुअली। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है मैनेज करते हो। जैसे अगर मुझे रिफंड करना है तो मुझे 40 रुपीज यहाँ से कट भी होगा, क्योंकि जो चार्जेस हमारे होते हैं यहाँ पे रिफंड मैनुअली। तो इस तरह से आप जो है मैनेज कर पाओगे, अपने ऑर्डर्स को रिफंड कर पाओगे, और यहाँ से आप मैनेज कर पाओगे स्टेटस वगैरह, यहाँ पे सब कुछ है। और आपने रिफंड कर दिया तो रिफंडेड ऑप्शन सेलेक्ट करके अपडेट कर देना है, ये रिफंड में चला जाएगा। अगर अकाउंट को चेक करना है, जैसे देखो रिफंडेड हो गया, अकाउंट को चेक करना है, देन यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे ये रिफंड शो करेगा। देखो रिफंड, ऑर्डर डिटेल्स, रिफंड। ओके, तो इस तरह से आपकी सारी चीजें मैनेज होती हैं ई कॉमर्स स्टोर पे। ये बहुत ही आसान था। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी कंप्लीट वेबसाइट हो चुकी थी, लेकिन अभी यहाँ पे अगर आपको अपना होम पेज, अबाउट पेज या कॉन्टैक्ट पेज एडिट करना हो तो वो कैसे आप करोगे। आप अगर डैशबोर्ड पे हो तो डैशबोर्ड पे आकर पेजेस पे क्लिक करोगे, अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में आकर, और यहाँ ढेर सारे को पेजेस है, सारे पेजेस यहाँ पे दिख जाएंगे। आप यहाँ पे होम पे आओगे और यहाँ पे एडिट एलिमेंटर पे क्लिक करोगे, ओपन न्यू टैब, और यहाँ से आप अपने पेज को एडिट कर सकते हो, या डायरेक्टली भी फ्रंट एंड में हो तो ऊपर में आपको एडिट विद एलिमेंटर दिखता है, इस पर आप क्लिक करोगे तो इस पेज को एडिट कर पाओगे। तो इस तरह से आपको होम, कॉन्टैक्ट, अबाउट अस पेज को आपको चेंज कर लेना है। तभी ये जस्ट इंटरफेस आ रहा है एलिमेंटर का, जहाँ पे आप सिर्फ क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप करके पेजेस को बना सकते हो। जैसे यहाँ पे आप देखो ये ब्रांड न्यू कलेक्शंस, इसे आप चेंज कर सकते हो, क्लिक करोगे ये वाला डिस्क्रिप्शन, इसे आप चेंज कर सकते हो। देन ये हाई क्वालिटी वगैरह, ये जितनी भी चीजें लिखी हुई है, बटन, एक्सपोर्ट शॉप, आप यहाँ पे लिख सकते हो, व्यू कलेक्शंस, ऐसा आप लिख सकते हो। इसमें अपने अकॉर्डिंग जो भी लिखना चाहो आप यहाँ पर लिख सकते हो।
चेंजेस करना चाहते हो बैकग्राउंड का तो कंटेनर पे क्लिक कर दो, स्टाइल पे आ जाओ और आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पर आओगे इस कंटेनर में, यहाँ पे ये वाली बैकग्राउंड दी हुई है, तो इस बैकग्राउंड में से ये थोड़ा सा क्या है ना, पीएनजी इमेज है, तो पीएनजी इमेज आपके पास होगी तो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। सिर्फ आपको यहाँ पर कंटेनर पे क्लिक करना पड़ता है, स्टाइल में ही हमेशा जो है बैकग्राउंड यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद ये कुछ टाइमलाइन है, सिक्योर पेमेंट, ये सब आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे देखो टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, यहाँ से आप आइकॉन्स चेंज कर सकते हो, आइकॉन्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। फ्लैट आइकॉन पे आप आओगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे आइकॉन्स मिल जाते हैं पीएनजी वाले, ये एसवीजी भी आप ले सकते हो। डायरेक्टली इस पे क्लिक करो रेगुलर पे और यहाँ आपको जो भी चाहिए आप क्लिक कर दो, एसवीजी पे क्लिक करो, डाउनलोड हो जाएगा, उसे अपलोड करके ऐड कर सकते हो एसवीजी। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ, अगर आपको यहाँ पर सिक्योर पेमेंट चाहिए तो मैं यहाँ पर सिक्योर पेमेंट सर्च करती हूँ, पेमेंट क्लिक कर दीजिए, इंटर, और यहाँ पे देखो सिक्योर पेमेंट आ गया, क्लिक करो, एसबीजी पे क्लिक कर दो। अब जस्ट यहाँ पे हम आएंगे, ये एक तरह से इमेज ही है, तो क्लिक करते हैं, अपलोड फाइल से इसमें पीएनजी भी ऐड कर सकते हो, और ये रहा, ओपन करते हैं। और आई थिंक इसमें नहीं आ पाएगा तो हमें इसमें पीएनजी लेना पड़ेगा, आप इस पर क्लिक कर दो, पीएनजी पे, पीएनजी वाला आ जाएगा अपलोड फाइल्स, क्योंकि इमेज वाले में पीएनजी सपोर्ट करता है, एसबीजी आपकी आइकॉन में सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पे इमेज यूज की गई है, देखो यहाँ पे इमेज आ गया, बट ये ब्लैक कलर का है, तो आपको इसे व्हाइट करना पड़ेगा, तो एडिट कलर पे क्लिक करोगे, लॉगिन करोगे और कलर चेंज कर पाओगे। ये बहुत ही आसान है, आप कर सकते हो आसानी से। मैं इसको कंट्रोल Z कर देती हूँ। ठीक है, और यहाँ पे ये सारे प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट में आपको चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो है आप रहने सकते हो, यहाँ क्लिक करके बस इमेज चेंज कर सकते हो, नाम वगैरह चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ये सारे प्रोडक्ट आप एज डी छोड़ दीजिए, यहाँ पे आप चेंज करना चाहते हो इमेज, इमेज चेंज कर सकते हो। यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन वगैरह, ये सब नाम वगैरह चेंज कर सकते हो आप अपलोड करके। पॉपुलर प्रोडक्ट्स, यहाँ पे आप ये सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो। ये सब प्रोडक्ट्स के रिलेटेड चीज़ें हैं। आप इस सेक्शन को हटा भी सकते हो, अगर आप इसको नहीं रखना चाहते इसे आप हटा दीजिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, न्यूज़लेटर सही है, न्यूज़लेटर आप रहने दीजिए, ये सब सही है, एंड दैट्स इट। इस तरह से आप पेजेस एडिट कर पाओगे। यहीं पे एरो पे क्लिक करोगे तो कॉन्टैक्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ से अपने सारे कॉन्टैक्ट की जितनी इंफॉर्मेशन है उन्हें आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आ जाओ नीचे, यहाँ पे कुछ अलग से इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, अगर इंफॉर्मेशन रहता है तो अलग से भी आप जो है अपनी ईमेल आईडी और नंबर्स वगैरह कर सकते हो। वैसे तो फुटर में यूज है, ये आप देखोगे तो फुटर में है, फुटर में आप चेंजेस कर लीजिएगा। उसके बाद अबाउट अस पे आ जाओगे, अबाउट अस को आप चेंज कर सकते हो। आपको कुछ ऐड करना है तो डायरेक्टली यहाँ पे आप देखोगे इतने सारे एलिमेंट्स हैं, ये सारे एलिमेंट्स आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। यहाँ से शूज कलेक्शंस, ये इमेजेस वगैरह सब चेंज कर सकते हो आप। ये आपकी टीम, अगर आपकी टीम है तो आप चेंज कर दीजिए इसको, इसकी इमेजेस, नाम वगैरह, या फिर आप डायरेक्टली इस पर क्लिक करके ये क्रॉस वाला आइकन पे क्लिक करके इसे हटा सकते हो, रिमूव कर सकते हो। टेस्टिमोनियल्स वगैरह है, इसका कलर चेंज कर देते हैं, इसका कलर ब्लैक आ रहा है तो यहाँ पे कंटेंट में आते हैं और इसका कलर वाइट कर देते हैं क्योंकि दिख नहीं रहा है, और नीचे भी यहाँ पे वाइट कर देंगे, पब्लिश कर देंगे। ठीक है, नीचे भी कुछ ऑप्शन है, इसे भी आप एडिट कर लीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें ऑप्शंस में है, आपको कर लेना है। और उसके बाद मैं बताने वाली हूँ, इससे पहले से जो प्रोडक्ट है उन्हें आपको एडिट करना या ट्रेस करना है, तो वो आप कैसे करोगे। आप यहाँ पर आ जाओगे प्रोडक्ट्स में, अगर एडिट करना है तो बहुत ईजी एडिट करना, आप डायरेक्टली यहाँ पर एडिट पर क्लिक करोगे, और इस वजह से मैंने आपको बताया था टाइटल डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखाना, वैसे आप लिख सकते हो, प्राइस वगैरह डाल दोगे, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डाल दोगे, और यहाँ पे रेटिंग्स आप अपने से भी कमेंट कर सकते हो, इस प्रोडक्ट के ऊपर रेटिंग्स आ जाएगा। और यहाँ पे फिर टैग्स है, कैटेगरीज है, यहाँ पे इमेजेस आप ऐड कर सकते हो। ये एडिट करके आप जस्ट अपडेट कर दोगे, ये एडिट हो जाएगा। ठीक है, और अगर इस प्रोडक्ट को रिमूव करना है, इसे आपको ट्रेस करना पड़ेगा। इसमें आपको ऑप्शन आता है ट्रेस का, इस क्लिक कर दोगे, ये प्रोडक्ट नहीं दिखेगा, आपके ट्रेस में आ गया। अगर बाई मिस्टेक आपने इसे ट्रेस कर दिया, रिस्टोर करना है तो आप रिस्टोर कर दोगे, वो ड्राफ्ट में आ जाएगा। ये रहा ड्राफ्ट में, इसे फिर आप पब्लिश कर दोगे तो ये पब्लिश हो जाएगा। ठीक है, एक तरह से ये पब्लिश ही था तो ये पब्लिश नहीं आ गया, हाँ पब्लिश में आ गया। कभी कभार ड्राफ्ट में रहता है, तो ड्राफ्ट वाले प्रोडक्ट को आपको क्विक एडिट पर क्लिक करके इसे पब्लिश कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने ये सिखाया था आपको मशीन वाली, जो क्लास रिलेटेड थी, वो मैं बता रही थी आपको, उससे रिलेटेड था। तो आई बिलीव आपको ये समझ में आया किस तरह से आप प्रोडक्ट ऐड
कर सकते हो और किस तरह से आप ट्रेस कर सकते हो, एडिट कर सकते हो और सारी जो प्रोडक्ट की मैनेजेस कर सकते हो। इनफैक्ट आपने ये भी सीख लिया कि आपकी जो पेजेस है ये कैसे एडिट होंगी। अगर कुछ आपको ऐड करना है डायरेक्टली तो ये सब आप यहाँ से डायरेक्टली वीडियोस वगैरह, इमेज वगैरह ऐसे जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप, जहाँ भी आपको चाहिए जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, रिमूव करना है, राइट क्लिक डिलीट। ठीक है। और एक और चीज़ ये, जैसे आपकी यहाँ पे ये नए वर्जन के एलिमेंट्स हैं एलिमेंटर का, इसे आपको डीएक्टिवेट करना है। पहले से बाय डिफॉल्ट तो ये एक्टिव ही रहता है, डीएक्टिवेट करना है तो आपको यहाँ पर आ जाना है सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में आकर यहाँ ऑटोमिक एलिमेंट एडिटर है, ठीक है, एडिटर पे क्लिक करोगे, ऑटोमिक एडिटर, और यहाँ से आपको डीएक्टिव करना है। एक्टिवेट भी करना होगा यहीं से और डीएक्टिव करना है यहीं से। आई अंडरस्टैंड, डीएक्टिव कर दो तो ये जो आपको दिख रहा है ये एलिमेंट्स ये नहीं दिखेगा, तो काफियों को इससे प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप इसे डीएक्टिव कर सकते हो। और लर्निंग के लिए मेरी कंप्लीट वीडियो बनी हुई है ऑटोमिक के ऊपर, अगर लर्न करना है आपको इसके बारे में तो मैंने इसके ऊपर पूरा कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है और एक लैंडिंग पेज भी बनाना सिखाया हुआ है, तो उसकी लिंक आपको आई बटन मिल जाएगी, जाके आप देख सकते हो इसे। ठीक है, तो जो भी चेंजेस आपने किए हैं जस्ट उसको पब्लिश कर दो, एक बार रिफ्रेश करोगे तो ये देखोगे डीएक्टिव हो जाएगा, आपको नहीं दिखेगा। देखो यहाँ पे एक्टिवेट का ऑप्शन भी आ गया, तो आपको जब भी एक्टिवेट करना पड़ेगा तो ऑटोमिक एलिमेंट्स पे आ जाओगे और यहाँ से देखोगे क्रॉस कर दो तो देखो सब हट गया, ऑटोमिक एलिमेंट्स हट गए नहीं है। तो ये ऑप्शन सही है अगर आपको सिर्फ एलिमेंटर के बेसिक जो है ये सारे एडिटर के साथ जाना है, ये सारे एलिमेंट्स विजिट जो है तो ये ज्यादा अच्छा है, ये सारे एलिमेंट्स हैं। ओके, तो आई बिलीव आपको समझ में आ गया होगा। और अब अभी अपनी वेबसाइट देखोगे तो बहुत अच्छी लग रही है, देखो है ना, अमेजिंग। आप बस अपने प्रोडक्ट को चेंज कर लीजिएगा, बाकी चीजें सब सही है। और यहाँ पे बस मैं आपसे यही कहूंगी कि सारे इमेज की साइज एक जैसा रखना। जैसे यहाँ पे देखो एक साइज की इमेज थी, मैंने 2 ऐड किए तो इस दोनों की इमेज अलग अलग है, तो मेक श्योर आप सारे इमेज की साइज 600 आप विड यूज करो और हाइट 800 या फिर 800:800। ये 800 पिक्सल इस टू 800 पिक्सल्स ये बेस्ट साइज है प्रोडक्ट के लिए, आप ये यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इससे क्या होगी, आपके प्रोडक्ट की जो विजिबिलिटी है बहुत ही अट्रैक्टिव भी होगी और देखने में भी खूबसूरत होगी। ठीक है, तो आई बिलीव आपको पूरी चीज समझ में आ किस तरह से आप प्रोडक्ट ऐड करके और एक कंप्लीट ई कॉमर्स की वेबसाइट बना सकते हो यूजिंग सम टेम्पलेट्स एंड सम कस्टम एडिटिंग। तो इससे हमने कंप्लीट एक ई कॉमर्स की साइट बना लिया और हमने यहाँ पेमेंट गेटवे भी ऐड किया, सब कुछ ऐड किया। तो मुझे कमेंट बताइए आपको वीडियो कैसा लगा और कहाँ पे क्या कंफ्यूजन रहा, क्या डाउट आ रही होगी, जब कमेंट में बताइए, मैं आपके कमेंट पे रिप्लाई दूंगी। अगर आपको मुझसे अपनी कस्टमाइज्ड ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है देन आप इस ईमेल पे मुझे मेल करिए, मैं आपसे तुरंत कांटेक्ट करूंगी पर्सनली। contact@digitalarchana.in ये मेरा ईमेल है, इस पे आप ईमेल कर सकते हो। मैं पर्सनली आपके साथ मीटिंग करूंगी, आपके रिक्वायरमेंट को जानूंगी और आपके लिए मैं ई कॉमर्स की वेबसाइट बना सकती हूँ। आपको लर्न करना है ई कॉमर्स कम्प्लीटली, इसको इन डेप्थ सीखना है वर्डप्रेस के बारे में, देन मेरी कंप्लीट वर्डप्रेस एडवांस मास्टरी कोर्स है जिसे आप ज्वाइन करके आप इस वर्डप्रेस स्किल को मोनेटाइज कर सकते हो। उसकी लिंक भी आपको कमेंट पिन में मिल जाएगी, तो आप चेकआउट कर सकते हो कोर्स को। वहाँ पे आपको लाइव डाउट सेशन मिलती है और कुछ प्रीमियम टूल्स भी मिलते हैं, 24/7 को सपोर्ट भी मिलता है। ओके, सो अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड के साथ जो अपनी ई कॉमर्स स्टोर ओपन करना चाहते हैं और डरते हैं कि मुझे इतना ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ये बहुत ज़्यादा टफ है, ये सारी चीज़ें सोचते हैं, वो सारी चीज़ें मीथ हैं। उन्हें अपने इस वीडियो को शेयर करो, कितना आसान था, हमने विदिन 1 आवर में सारी चीज़ें सेटअप कर ली। मेक श्योर आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच। और मेक श्योर आपने बेल आइकन को प्रेस कर दिया होगा ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।